मुझसे मुकाबला करो। तो आइए अर्जुन और अलाम्बुस के बीच ये घमासान युद्ध आप श्रवण करेंगे। अरे अकेले न धमकी दिखाया करो, कदर घट जाएगी। अर्जुन कह रहे हैं अलाम्बुस अकेले हो और अकेले होकर मुझे धमकी दिखा रहे हो, क्योंकि और जले पे नमक ना लगाया करो, जलन पड़ जाएगी। अकेले न धमकी दिखाया करो, कदर घट जाएगी, कदर घट जाएगी, कदर घट जाएगी, कदर घट जाएगी, कदर घट जाएगी। ओ जले पे नमक ना लगाया करो, जलन पड़ जाएगी, जलन पड़ जाएगी, जलन पड़ जाएगी, जलन पड़ जाएगी। और तुमने देखा मुझे जीते जंग हजारों, कई वीर मैंने मारे, जीते जंग हजारों, कई वीर मैंने मारे, जीते जंग हजारों, कई वीर मैंने मारे। और अरे तेरे जैसे गीदड़ लड़के हैं मुझसे हारे, तेरे जैसे गीदड़ लड़के हैं मुझसे हारे, तेरे जैसे गीदड़ लड़के हैं मुझसे हारे। और ज्यादा मुंह ना चलाया करो, हाथ पैर गरम कर लो, सुबह सुबह का माहौल है। अरे ज्यादा मुंह ना चलाया करो, कदर घट जाएगी, 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 कदर घट जाएगी। अर्जुन कहने लगे कि अलाम्बुस, मैंने इतने जंग जीते, इसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत के मेरे सामने खड़े होकर बात कर रहे हो। और मुझको हरा ना चाहा, लेकिन हरा ना पाए। मुझको हरा ना चाहा, लेकिन हरा ना पाए। मुझको हरा ना चाहा, लेकिन हरा ना पाए। मुझको हरा ना चाहा, लेकिन हरा ना पाए।
और मुझको हराना चाहा लेकिन हराना पाए, मुझको हराना चाहा लेकिन हराना पाए, मुझको हराना चाहा लेकिन हराना पाए। अलाम्बुस कहने लगे और पीर वो है जो मैदान में लड़ता है। क्या बात, सैनिक फिल्म का गाना है और एकदम मंच के माध्यम से नया है। वीर वो है जो मैदान में लड़ता है, लड़ता है। जाम वो है जो हर के झलकता है, और कोरी कोरी बातें वो नहीं करता है, नहीं करता है। अलाम्बुस कहने लगे कि अर्जुन लड़ो, बातें कम करो। और वीर वो है जो मैदान में लड़ता है, लड़ता है। वीर वो है जो मैदान में लड़ता है, वीर वो है जो मैदान में लड़ता है, लड़ता है। वीर वो है जो मैदान में लड़ता है, लड़ता है। ओ अरे कोरी कोरी बातें वो हो नहीं करता है, नहीं करता है। और वीर वो है जो मैदान में लड़ता है, लड़ता है। वीर वो है जो मैदान में लड़ता है, वीर वो है जो मैदान में लड़ता है, लड़ता है। और कहने लगे कि अलाम्बो तेरा आज अंत निश्चित है। बड़ा बोल रहा है, ये ले मेरा बार संभाल। अर्जुन कहने लगे आज मेरा जल जला तू देखेगा भयंकर, आज मेरा जल जला तू देखेगा भयंकर, आज मेरा जल जला तू देखेगा भयंकर। साथ जितने अब बुला ले तू धुरंधर, साथ जितने साथ तू बुला दे रण के अंदर, साथ तेरे जितने बुला दे रण के अंदर। हो समर से बच के तू आज नहीं जाएगा, समर से बच के नहीं आज ना, समर से बच के नहीं आज नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। कहने लगे अर्जुन कि मुझे कहते हैं कि ऐसा तीर चलाता है, कैसा? और तीर वो है, हो तीर वो है, और तीर वो है जो आकर के चुभता है, चुभता है। तीर वो है जो आकर के चुभता है, चुभता है। वीर वो है जो मैदान में लड़ता है, वीर वो है जो मैदान में लड़ता है, लड़ता है। ओ अरे कोरी कोरी बातें वो नहीं करता है, नहीं करता है। वो देखिए क्या होता है, क्या अर्जुन बार पे बार करे जा रहे हैं। क्या हुआ? और क्यों मरने को आज खड़े हो, आज मिटाओ सभी भरम।
बचे, हो मिट जाएगा नहीं बचे, मिट जाएगा नहीं बचे, अरे क्यों मरने को, क्यों मरने को, क्यों मरने को आज खड़े हो, आज मिटाओ सभी भरम। मिट जाएगा नहीं बचे, मिट जाएगा नहीं बचे, मिट जाएगा नहीं बचे, मिट जाएगा नहीं बचे। और अर्जुन अलाम्बुस का वध कर देते हैं। यही कथा का अंजाम हो गया मसाफ समय। धन्यवाद। जगदम्बे मैया की जय। वाह वाह। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति श्री शिव शक्ति भजन मंडल नहारकोला सम्मानी रवि भैया के द्वारा। अब हम सादर आमंत्रित करते हैं श्री महावीर भजन मंडल सर्रा लांझी। श्री महावीर भजन मंडल सर्रा लांझी से निवेदन है कि आप अविलंब मंचासीन होने का कष्ट करें। श्री महावीर भजन मंडल सर्रा लांझी, अभी आप सुन रहे थे श्री शिव शक्ति भजन मंडल नहारगोला के द्वारा बहुत सुंदर कि आप अपनी तैयारी करके रहें। तत्पश्चात बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल, तत्पश्चात रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी, उसके बाद शारदा भजन मंडल सोनतलाई, उसके बाद दादा दरबार भजन मंडल हथवास पिपरिया, तत्पश्चात ठाकुर भजन मंडल हिगनासिर, उसके बाद सरस्वती भजन मंडल डोडावानी, श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा बैतूल, तारा भजन मंडल झिरियाडोल बैतूल, माँ वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी, शारदा भजन मंडल माथनी, श्री हरि भजन मंडल रढ़ाल, श्री राम मंडल सिटिया गोहना, श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल, बाल गोपाल भजन मंडल श्री ढाना चूरना। ये चतुर्थ चक्र के मंडल हैं और मंच पर अपनी उपस्थिति दे रहे हैं श्री महावीर भजन मंडल सर्रा लांझी, और तैयारी करके रहेंगे श्री श्याम भजन मंडल मोकलवाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो
हेलो सिराधे हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक चेक हेलो 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 इसी में गेंद से बढ़ा दीजिए मैंने बटन प्रेशर दे दीजिए भाई साहब हेलो 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 बहुत बहुत धन्यवाद हारमोनियम बना दीजिए थोड़ा सा ट्रिपल बढ़ा देना इसमें धन्यवाद धन्यवाद ढोलक से जय हो हेलो 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 करो शुरू हारमोनियम बंद हो गया छोटे भाई कोई नहीं आ रहा हेलो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी हेलो 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल ढोलक के आवाज बढ़ा भैया
ओतप्रोत आप कथाएं सुन रहे हैं। इसका ज्ञान बढ़ा दो छोटे भाई। बहुत बड़े बड़े धुरंधर मैदान में हैं, बड़े बड़े तीर आकर चुभ रहे हैं। महाभारत से वीर रस से ओतप्रोत एक संवाद आप सुनेंगे। चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारे जाते हैं। अर्जुन को जैसे ही ये पता चलता है तो प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि कल संध्या होने से पहले जयद्रथ को मार दूंगा, नहीं तो स्वयं अग्निकुंड में अपने प्राण दे दूंगा। यही कथा आप सुनेंगे। द्रोणाचार्य कमल व्यूह की रचना करते हैं, सातों महारथी अर्जुन के सामने खड़े होते हैं। देखिए क्या होता है। घटाओ मत शुक्ला जी। इंसानों का ना जाने ये कैसा दौर चल रहा है। अंदर कुछ और भैया बाहर कुछ और चल रहा है। चल रहे हैं आज भी शकुनी के पास यहाँ, चंद दौलत के लिए भाई को भाई चल रहा है। देखिए क्या होता है। सारा कौरव दल सातों महारथी अर्जुन को ललकारते हैं। कहा अर्जुन क्यों ठोक रहा सीना सीना सीना, कि तेरी हुलिया हाल बिगड़ गई रे, बिगड़ गई रे, बिगड़ गई रे। मर्द का बाजू है, ये मर्द का बाजू है, ना जिंदा छूटेगा। सारे कौरव दल अर्जुन को ललकारते हैं। जब भी जंग करते हैं, जंग मैदान में हम जब भी जंग करते हैं, अर्जुन अभी समर बाकी है। हौसला दुश्मन का हम चूर चूर करते हैं। जबर जब पड़ गई रे, पड़ गई रे, पड़ गई रे।
कहते हैं ठहर जाओ, तुम सबने मिलकर मेरे एक छोटे से बालक को मारा है। क्या होता है? कि दम दुश्मन के दिखाने से, धाक जमाने से, तना 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 हम डरा करते नहीं, हम डरा करते नहीं, मारने मर जाने से, मारने मर जाने से, मारने मर जाने से, दम दुश्मन के दिखाने और आग जमाने से हम डरा करते नहीं, मारने मर जाने से, सारे महारथियों को एक एक करके पराजित करते हैं। अर्जुन ललकारते हुए सारे महारथियों को एक ही आवाज कहते हैं। क्या कहते हैं? भूला है किस शान में, आ तो जरा आज मैदान में, कहा ये महारथी अर्जुन है, कोरी बातों से ललकारे नहीं चलते। कहा जीते हैं जंग जमाने से, रंग ढंग है तेरे जलाने से, उस जमाने से हम डरा करते नहीं। एक एक करके पराजित करते हुए अर्जुन समर भूमि में ऐलान करते हैं। क्या होता है? ले सूरमा, ले सूरमा, मैदान में आ गया, अरे किसमें है कितनी मर्दाने की। ये अर्जुन खड़ा है मैदान में, किसमें है कितनी मर्दानगी, चल जाएगा सब पता। अरे ले सूरमा, ले सूरमा, मैदान में आ गया, किसमें है कितनी मर्दानगी, चल जाएगा सब पता। पराजित करते हुए अर्जुन जब भगवान कन्हैया देखते हैं कि जयद्रथ बाहर नहीं आ रहे हैं, अपनी माया से सूर्य देव को ढक देते हैं। जयद्रथ ललकारते हुए आते हैं मैदान में, लेकिन अर्जुन भी आग बबूला होते हैं। क्या कहते हैं? जीते हैं हमने दम पे समय, और तुझ में नहीं है अब बुझ गए,
खतरे में है ये तेरी जिंदगी, तू है ये अब फंस गया। तुझमें है कितने जैसे ही जयद्रथ आते हैं भगवान कन्हैया सूर्यदेव को फिर से निकाल देते हैं, उदय कर देते हैं। अर्जुन से कहते हैं वो रहा तुम्हारा जयद्रथ, वो रहा सूर्य। अर्जुन आर पार करके जयद्रथ का वध कर देते हैं। क्या कहते हैं ललकारते हुए, वीरों को बुला कौरव दल को ऐलान कर रहे हैं कि तीरों को चला मैदान में क्या भुजते समर कर पाएंगे, हम वो मर्दाने दफन कर जाएंगे। पूरी तमन्ना कितना दमदार है तो दुश्मन मेरे सामने से भागा कई बार है तो के मैदान में ऐलान करते हैं। मैदान के खिलाड़ी को आंख ना दिखा, हर खेल जानता हूँ तू चाल ना दिखा। मैदान में तो आ, मैदान में तो आ, जरा सामने तो आ। मैदान में खिलाड़ी को आंख ना दिखा, हर खेल जानता हूँ तू चाल ना दिखा। अगर कोई सूरमा बाकी हो मैदान में तो आ, मैदान में तो आ।
हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति श्री महावीर भजन मंडल सर्रा लांझी के द्वारा। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री श्याम मंडल मोकलवाड़ा। श्री श्याम मंडल मोकलवाड़ा से निवेदन है आप अविलंब मंचासीन होने का कष्ट करें। तत्पश्चात श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल तैयार रहेंगे। अभी आप सुन रहे थे श्री महावीर भजन मंडल सर्रा लांझी सम्मानी यशवंत भैया, और मंच पर उपस्थित हैं श्री श्याम भजन मंडल मोकलवाड़ा। श्री श्याम मंडल मोकलवाड़ा से निवेदन है आप मंचासीन हो। आगामी मंडल श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल, आप अपनी तैयारी करके रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। यह महाभारत का दौर चलता हुआ बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाओं के साथ मंडल मंच पर उपस्थित होते हुए पूरी रात्रि से आप सभी सम्मानीय पूज्य जनता जनार्दन जो कि दूर दराज से पधारे हुए भजन मंडलों का उत्साहवर्धन करते हुए, और आपका उत्साह वर्तमान में वास्तव में जो कि लगातार 12 या 36वें घंटे में हमारी यह प्रतियोगिता प्रवेश कर चुकी है, और आपने लगातार सतत अपनी गरिमामयी उपस्थिति देकर इस मंच को, इस कार्यक्रम को और भजन मंडलों का उत्साहवर्धन किया है। आप निश्चित तौर से बधाई के पात्र हैं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति को मानते हुए ही हम इस प्रतियोगिता को सफलता की ओर ले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंच पर उपस्थित हो चुके हैं श्री श्याम भजन मंडल मोकलवाड़ा रविंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से एक बार मंडल का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और तैयारी करके रहेंगे श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल। धन्यवाद। हेलो हेलो ओ हेलो 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 ओ हेलो 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 ओम हेलो 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 चेक हेलो 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 ओम हेलो 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 ओम हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो रेडी बोल कन्हैया लाल की। हेलो क्या बात हेलो हेलो भैया हेलो ओ हेलो 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 आवाज बढ़ाओ हेलो ठीक है ओ हेलो 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 समिति के पावन निर्देशों का पालन करते हुए वीररस मारधार से भरपूर हेलो तो वीरों कि वीरों का राग रंग गीत महाभारत है
वीरों का राग रंग गीत महाभारत है। जख्म और नासूरों की प्रीत महाभारत है। और कायरों और बुजदिलों का यहाँ कोई काम नहीं है। कायरों और बुजदिलों का यहाँ कोई काम नहीं है। और खानदानी वीरों की रीत ही महाभारत है कि भाई का, अरे भाई का हक मारोगे तो भाई खून के प्यासे हो जाएंगे। भाई का हक मारोगे तो भाई खून के प्यासे हो जाएंगे। और बात अगर अपनों पे आएगी तो तमाशे हो जाएंगे। वीर और बुजदिल मिलजुल कर नहीं सकते कुछ। शकुनी का बाप भी नहीं जीत पाएगा जिस दिन श्याम के हाथों में पासे। आइए, बात उस समय की है। आज कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के आमने सामने है। देखिए क्या होता है। आज अर्जुन ललकारते हैं। क्या होता है। तो अनजाने में आकर बेरी तू रण में फंस गया। क्या बात। अनजाने में आकर बेरी तू रण में फंस गया। और भरोसे किसके आ गया, खत्म तेरा खेल हो गया। भरोसे किसके आ गया, भरोसे किसके आ गया, खत्म तेरा खेल हो गया। भरोसा किसके आ गया, खत्म तेरा खेल हो गया। और भरोसे किसके आ गया, खत्म तेरा खेल हो गया। भरोसे किसके आ गया, खत्म तेरा खेल हो गया। भरोसे किसके आ गया, खत्म तेरा खेल हो गया। ओ नजर उठा के देख ले अब तू, मैंने जाल बिछाया है। और भरोसे किसके आ गया, खत्म तेरा खेल हो गया। भरोसे किसके आ गया, खत्म तेरा खेल हो गया। भरोसे किसके आ गया, खत्म तेरा खेल हो गया। आज कर्ण ललकारते हैं कि अर्जुन, कोरी बातों से जंग नहीं जीता जाता। अगर दम है तो मैदान में आओ और टकरा कर दो दो हाथ करके देखो क्या कहते हैं। ए मारूंगा तुझको, अरे मारूंगा तुझको, ये प्रण कर लिया। मारूंगा तुझको, ये प्रण कर लिया। मारूंगा तुझको, ये प्रण कर लिया।
क्या होता है? ए आजा समर में लगा ले तू जोर, रण से बाहर क्यों मचाता है शोर? कैसे भैया कैसे? अर्जुन कहने लगे, अरे ना तूने मुझको जाना, मेरे बल को पहचाना, ना तूने मुझको जाना, मेरे बल को पहचाना, और मेरा नाम जानता बच्चा बच्चा, मेरा नाम जानता बच्चा बच्चा, मेरा नाम जानता बच्चा बच्चा, मेरा नाम जानता बच्चा बच्चा। आजा समर में लगा ले तू जोर, आजा समर में लगा ले तू जोर, आजा समर में लगा ले तू जोर। हो रण से बाहर क्यों मचाता है शोर, रण से बाहर क्यों मचाता है शोर, रण से बाहर क्यों मचाता है शोर। ना तूने मुझको जाना, मेरे बल को पहचाना, मेरा नाम जानता बच्चा बच्चा, मेरा नाम जानता बच्चा बच्चा, मेरा नाम जानता बच्चा बच्चा, मेरा नाम जानता बच्चा बच्चा। ओ मरली का खिलाड़ी समझना नाले, मरली का खिलाड़ी समझना नाले, मरली का खिलाड़ी समझना नाले। जानू रे जानू औकाते तुम्हारे, जानू रे जानू औकाते तुम्हारे, जानू रे जानू औकाते तुम्हारे। ना तूने मुझको जाना, मेरे बल को पहचाना, ना तूने मुझको जाना, मेरे बल को पहचाना, मेरे बल को पहचाना, ना तूने मुझको जाना, मेरे बल को पहचाना। तो क्या होता है? ए मत कर बढ़ चढ़ कर बातें, अर्जुन कहने लगे, ए मत कर बढ़ चढ़ के बातें, रण में छोड़े पसीना, तेरे जैसे मर्दाने तो, ओहो, अरे तेरे जैसे मर्दाने तो, और मुझे देख रण से भागते हैं, तेरे जैसे मर्दाने तो मुझे देख रण से भागते, तेरे जैसे मर्दाने तो मुझे देख रण से भागते, तेरे जैसे मर्दाने तो मुझे देख रण से भागते हैं। ओ मत कर बढ़ चढ़ के बातें, रण में छोड़े पसीना, मत कर बढ़ चढ़ के बातें, रण में छोड़े पसीना, मत कर बढ़ चढ़ के बातें, रण में छोड़े पसीना। आज कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धस जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा मौका है भैया, उठाओ बाण और चलाओ अपने बाण। हो मत कर बढ़ चढ़ कर बातें, रण में छोड़े पसीना, मत कर बढ़ चढ़ के बातें, रण में छोड़े पसीना, मत कर बढ़ चढ़ के बातें, रण में छोड़े पसीना। ओ तेरे जैसे मर्दाने तो मुझ देख रण से भागते हैं, तेरे जैसे मर्दाने तो मुझ देख रण से भागते, तेरे जैसे मर्दाने तो मुझ देख रण से भागते हैं। अरे मार समर के बीच रे अर्जुन, ओहो, मार समर के बीच, अरे रण में खड़ा है दुश्मन तेरा, रण में खड़ा है दुश्मन तेरा, रण में खड़ा है दुश्मन तेरा।
समर के वीर अरे सुन मार कमर के वीर, मार कमर के वीर, अरे सुन मार कमर के वीर। हो आ बोल कन्हैया लाल हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति श्री श्याम भजन मंडल मोकलवाड़ा के द्वारा। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल। श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल से निवेदन है आप अविलंब मंचासीन होने का कष्ट करें। तत्पश्चात श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी आप भी तैयार रहेंगे। अभी आप सुन रहे थे श्री श्याम भजन मंडल मोकलवाड़ा, श्री रविंद्र जी रघुवंशी। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा। मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल, श्री सोहन मेहरा। आप शीघ्र मंचासीन होने का कष्ट करें और अपनी तैयारी करके रहेंगे श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, प्रेशर डालना भी थोड़ा सा। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो, बेस कम करके ट्रेवल बढ़ा दो बेस। हेलो 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 सीताराम। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और महाभारत का दौर चलता हुआ मंच पर उपस्थित हैं श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद। कि दोस्तों, खानदान की दुश्मनी अच्छी नहीं होती और नादान की दोस्ती अच्छी नहीं होती। ध्यान चाहूंगा क्योंकि महाभारत है कि खानदान की दुश्मनी अच्छी नहीं होती, नादान की दोस्ती अच्छी नहीं होती। होने को तो कुछ भी अच्छा नहीं है दोस्तों, मगर ईमान की कुर्बानी अच्छी नहीं होती। ईमान की कुर्बानी अच्छी नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सोहन मेहरा मंच पर मंचासीन हैं और तैयारी करके रहेंगे श्री नवल भैया पटेल साहब, रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी। हेलो हेलो, जय श्री राम। हेलो, जय जय श्री राधे। हेलो, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। हेलो, हारमोनियम बढ़ा दीजिए। दे रे रे ना रे ना।
बोल बाकी बिहारी लाल शारदे मैया हे नर्मदे मैया वृंदावन बिहारी लाल के ढोलक की चाटी बढ़ाइए भैया। तो आइए, प्रभात का समय होने की ओर है। ये आगाज इतना गनगोर, इतना दमदार होना चाहिए। मार धाड़ से भरपूर घमासान महाभारत सुन रहे हैं। आइए इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल माहौल बरकरार और आप मार धाड़ से भरपूर घमासान महाभारत सुनेंगे। तो आज समर के मैदान में जिसका बरसों से इंतजार था, जिसके चंद पासों से मात्र इतना बड़ा महाभारत दर्श गया, आज मामा शकुनी के सामने सहदेव जाकर के खड़े हैं। आज सहदेव मामा को ललकारे, कहा मामा बार बार मौके दिए लेकिन तुम धोखे पर धोखे देते रहे। आज मेरे सामने आकर के खड़े हो, देखिए क्या होता है। तुम्हारा बचना तो मुश्किल है, लेकिन तुम जिसको अपने साथ में लाए हो वो भी नहीं बच पाएगा। मारूंगा तुझको मैं ऐसी मार, मारूंगा तुझको मैं ऐसी मार, मारूंगा तुझको मैं ऐसी मार, कर दूंगा तेरे टुकड़े हजार, कर दूंगा तेरे टुकड़े हजार, कर दूंगा तेरे टुकड़े हजार, बचना तेरे बगल का। अगर तू अरमान लेकर के आया कि तू बचने वाला है तो ये मुश्किल है। बचना तेरी बगल का, हर दिन न देखेगा तू कल का। बचना तेरे बगल का, बचना देखेगा तू कल का, बचना देखेगा तू कल का। मारूंगा तुझको ये ऐसी, मारूंगा तुझको मैं ऐसी, कर दूंगा तेरे टुकड़े
बचना तेरी बगल का। अरे तू क्या सोचता है तू बच जाएगा? बचना तेरी बगल का, दिन न देखेगा तू कल का। लेकिन आज तो टकरार कर लिया, लेकिन तेरे जो तीर हैं वो बड़े नाजुक है सहदेव। आज मामा की बातों को सुन करके देखिए सहदेव क्या कह रहे हैं। तोड़ूंगा तुझको मैं छोड़ू नहीं, घसीटूंगा तुझको मैं तो यही। तोड़ूंगा तुझको बगल का। आज दोनों के बीच में भीषण संग्राम होने लगता है। मामा एक ही बात को नहीं मानते हैं, इधर से तीर पर तीर चलाए जा रहे हैं। क्या होता है? अरे बाण को छोड़ के कहा, बाण को छोड़ के अरे आज ले लूंगा मैं तेरी जान। हर कहा अरे रणभूमि में आ जा तो, अरे आज बुझा दूंगा तुझको शमशान। और कहा ये तेरी जान तेरे पास। अरे बाढ़ को छोड़ के आज भिजा दूंगा तुझको शमशान। ये तेरी जान तेरे प्राण। और आज तुम मच करके नहीं जाने वाले हो। मरने समर में तू आ गया, वीरों से आकर टकरा गया। बातें कर रहा है, अभी फैसला होने वाला है। तो मुझे जानता नहीं है इस समर की क्या बात करूं। ऐसे कई मैदानों पर लड़ चुका और मैदानों को जीत चुका हूं। आज जैसी सहदेव ने से वचन सुने, देखिए क्या होता है। कहा तुमने बड़ा ही चल किया है मामा। द्रोही द्रोही हो, द्रोही द्रोही। हर बार मेरा काम आज आता है। और कहा मेरे तीरों से दुश्मन मर जाता है।
समर में फतेह आज कर ले। फतेह आज कर ली मैंने रार कर ली। हर बार मेरा काम आज आता है, मेरे तीरों से दुश्मन पर आता है। तू मेरा निशाना नहीं जानता है। हर बार जब जब इस संग्राम में आने की बात हुई है तो मामा तुम्हारा चेहरा सबसे पहले आगे आकर के खड़ा हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे कारण ही इन भाई भाई में आपस में लड़ाई हुई है। क्या होता है? अरे रणभूमि में महंगा पड़ेगा, अरे आज तुझको आना। और कहा निशाना तू निशाना, कहा निशाना तू निशाना, लगता मेरा निशाना। निशाना तू निशाना, लगता मेरा निशाना तू निशाना, लगता मेरा निशाना। निशाना तू निशाना, और ऐसे तीरों को तू क्यों चलाता है? ऐसे तीरों को तू क्यों चलाता है? ऐसे तीरों को तू क्यों चलाता है? अरे मेरी छाती पे आकर टूट जाता है। कहा रणभूमि में महंगा पड़ेगा आज तुझको आना। निशाना तो निशाना, लगता मेरा निशाना। निशाना तो निशाना, और तुम बार बार धोखे पे धोखे करते आए हो। आज तुम्हारा सामने मुझसे हुआ है। देखिए बार बार सहदेव ललकार मार रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आजा 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 आजा, अरे खोप करी बेईमानी। कहा अरे अब ना चले मन माने। तेरा काल आ गया, सहदेव छा गया। तेरा काल आ गया, सहदेव छा गया। तेरा काल आ गया, सहदेव छा गया। आजा द्रोही तू कर ले समर में ना डरो। कहा मामा आजा 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 और आज सहदेव के कैसे भीषण प्रहार से
मामा शकुनी धरनी पर चित्त हो जाते हैं, वहीं पर मामा शकुनी का वध हो जाता है। बोल बाकी बिहारी लाल लेके जय। श्री शंकर भगवान के हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल के द्वारा। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमर खेड़ी। श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमर खेड़ी से निवेदन है कि आप अविलंब मंचासीन होने का कष्ट करें। तत्पश्चात श्री शारदा भजन मंडल सोनतलाई और उसके बाद श्री दादा दरबार हथवास पिपरिया तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल श्री सोहन मेहरा और मंच पर उपस्थित हैं श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमर खेड़ी सम्मानी नवलजी पटेल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। और तैयारी करके रहेंगे श्री शारदा भजन मंडल सोनतलाई। पूर्व मंडल श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल को 21 रुपए की राशि सम्मानीय मुन्ना भैया पटेल साहब बढ़िया खेड़ी आपके द्वारा दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूर्व में भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आप जब गाते हैं, मैंने उदाहरण के तौर पर जब महाभारत का प्रथम मंडल मंच पर था, स्पष्ट तौर से ये बात कहा था कि निर्णायक समिति का निर्देश है। और मैं उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूं कि भैया दुर्योधन किससे क्या कह रहा है? भीम कहता है दुर्योधन से। इस टाइप से आप अपनी टेक और अंतरा में स्पष्ट तो करें कि भीम दुर्योधन से कह रहा है। आगे आप जो भी तीर तलवार की बात करते हैं स्वतंत्र हैं, लेकिन कम से कम आप बार बार प्रत्येक टेक अंतरा में ये तो कहें कि भीम दुर्योधन से कह रहा है कि सुन रे पापी। मगर आप पूरे भजन गा जाते हैं, हम यहां सुनने को बैठे हैं, पता ही नहीं है किसने किससे क्या कह गया। जोरदार तालियां बजाएं भैया। हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक 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 हेलो हेलो चेक चेक थोड़ी आवाज बढ़ाओ। हेलो चेक हेलो चेक चेक प्रेशरदार को बना दो। हेलो चेक चेक हेलो हेलो थोड़ा बेस डालो। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। दो लाइन बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, सच्चाई के आगे झूठ टिक नहीं सकता और ईमानदार के आगे बेईमान झुक नहीं सकता। कि सच्चाई के आगे झूठ टिक नहीं सकता, ईमानदार के आगे बेईमान झुक नहीं सकता। अरे जनता के दिल को जिसने जीत लिया हो दोस्तों, उसकी जीत का काफिला रुक नहीं सकता, उसकी जीत का काफिला रुक नहीं सकता। आप जनता को कैसे चलाते हैं, कैसे लुभाते हैं और कैसे तालियां बजा सकते हैं, ये तो मंडल के ऊपर है। मंडल चाहे तो जनता से जितनी तालियां ले सकते हैं, लेकिन यदि मंडल मेहनत नहीं करेंगे, स्पष्टता नहीं करेंगे, तो जनता आपको ताली नहीं दे पाएगी। आप जनता के दिल को लूटो और जीतो। धन्यवाद। चेक हेलो चेक हेलो चेक चेक हेलो हेलो थोड़ी आवाज बढ़ा दो बस। हेलो चेक चेक बहुत बढ़िया। हेलो हेलो सिरा दे ईगो कम करो। हेलो हेलो सिरा दे प्रेशर खोल दो इसका। हेलो 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 सिरा दे
हेलो 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 चेक हेलो 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 श्री राधे हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक चेक हेलो 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 चेक हेलो ढोलक हेलो श्री राधे चेक हेलो हेलो थोड़ी हारमोनियम चाटी नहीं बन रही सही। बाल वृंदावन बिहारी लाल की प्रिय सज्जनों, जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश महाभारत वीर रस वो भी स्पष्ट रूप में, वैसे तो प्रयास करूंगा कि भजन के माध्यम से ही कथा का आपको शीर्षक समझ में आ जाएगा। उस समय की है। एक रोज गुरु द्रोणाचार्य ने योजना बनाई
कि आज धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बनाया जाएगा। दोनों दल की सेनाएं रणभूमि मैदान में आ जाती हैं। जब देखो दोनों सेनाएं रणभूमि में आई, आपस में घोर होता है। तो गुरु द्रोण ने यूं चली बड़ी अनोखी चाल, और धर्मराज को बंदी बनाऊं मन में एक ख्याल। लेकिन अर्जुन उधर से आ गया और मार रहा ललकार। गुरु द्रोण से यूं कहा हो जाओ होशियार। लेकिन त्रिगर्त नरेश अर्जुन के सामने आ जाते हैं, अर्जुन को दूर ले जाते हैं। इधर दोनों दल की सेनाएं मारो मारो पकड़ो पकड़ो की आवाज लगाते हैं। भैया थोड़ी ढोलक की आवाज बढ़ाओ। अरे दोनों सेना रणभूमि में ये दोनों सेना रणभूमि में मचा रहे हैं शोर शोर शोर। अरे दोनों सेना रणभूमि में मचा रहे हैं शोर शोर शोर। अररर मारो रे 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 अररर मारो रे। अरे दोनों सेना रणभूमि में मचा रही है। अररर मारो रे अररर मारो रे अररर मारो रे अररर वीर अर्जुन समर करने आए और मारो मारो पकड़ो पकड़ो मारो मारो पकड़ो पकड़ो मारो मारो पकड़ो पकड़ो मारो मारो पकड़ो। धर्मराज को बंदी बना लो, हो गया वो कमजोर। अब देखो इधर अर्जुन बोले अरे चाल जो तुमने खेला है, चाल जो तुमने खेला है, बोला गुरु से चेला है, बोला गुरु से खेला है, अरे काहे पिछड़ाया तुमने ईमान। लगता है गुरुदेव आप भी बेईमानों की गिनती में हो गए।
अरे काहे बिसराया तुमने ईमान, तुम भी हुए बेईमान, तुम भी हुए बेईमान। अरे तुम भी हुए बेईमान, कहा गुरुदेव? अरे छोड़ी सब नीति ये करते अनीति, करते कपट का खेल, भैया पापी गुरु बर घाती कैसा बनाया मेल। लेकिन अरे तत्व जहाँ रखवाला है, अरे झूठों का मुँह काला है, अरे पीछे ना हटूंगा चाहे जाए मेरी जान। आज मेरे हाथों से कोई भी नहीं बच पाएगा, अर्जुन बोले। इधर गुरु द्रोण बोले कि अर्जुन तू मुझे जानता है फिर भी अनजान बन रहा है, कि देखूं कितने हैं दमदार, कि देखूं कितने हैं दमदार, ये तेरी सेना में। हेलो हेलो हेलो, अरे देखूं कितने हैं सरदार, ये तेरी सेना में, ये तेरी सेना में, तेरी सेना में है। अरे देखूं कितने हैं समझदार तेरी अरे देखूं कितने हैं बलदार तेरी गुरु द्रोण बोले कि आज मैं धर्मराज को बंदी बनाकर छोड़ूंगा। इधर अर्जुन को त्रिगर्त देश के नरेश बहुत दूर ले जाते हैं, पर जिसने माँ का गुरु द्रोण बोले अरे जिसने माँ का दूध पिया हो बोरण में टकराए, अरे गुरुवर का ये लान ये सुन ले जिंदा ना हो जाए। ये देखूं कितने हैं बलधार, देखूं कितने हैं बलधार तेरी सेना, देखो कितने हैं बलधार तेरी, देखो कितने हैं बलधार तेरी सेना, देखो कितने हैं बलधार तेरी सेना। लेकिन देखो इधर त्रिगर्त नरेशों को हराकर
अर्जुन वापस रणभूमि मैदान में आ जाते हैं, कहते हैं दादा अरे तुम तो ठहरे सन्यासी, आप सयाने हो गए गुरुदेव, ये तुम तो ठहरे सन्यासी, अरे बाण क्या जलाओगे, बूढ़े इन हाथों से कैसे विजय पाओगे, अब देखो अर्जुन की इन बातों को सुनकर गुरु द्रोण गुस्से में मुनि आए, गुस्से में मुनि आए तीरों को यूं चलाए, गुस्से में मुनि आए तीरों को यूं चलाए, गुस्से में मुनि आए तीरों को यूं चलाए। कैसे भैया? अर्जुन ने तीर काटा तब गुरु किससे आए, अर्जुन ने तीर काटा तब गुरु मुझे ना जाना मुश्किल तेरा बच पाना, तूने मुझे ना जाना मुश्किल से बच पाना, तूने मुझे ना जाना मुश्किल से बच पाना, मेरे आगे तुम ज्यादा पेश नहीं पाओगे, बूढ़े इन हाथों से कैसे विजय पाओगे, वृंदावन बिहारी लाल के जय। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी के द्वारा। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री शारदा भजन मंडल सोनतलाई। श्री शारदा भजन मंडल सोनतलाई से निवेदन है आप अविलंब मंचसीन होने का कष्ट करें। अभी आप सुन रहे थे श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी सम्मानीय नवलजी पटेल साहब और मंच पर उपस्थित हो रहे हैं श्री शारदा भजन मंडल सोनतलाई सम्मानीय राजेश जी पाल। बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल को राशि प्राप्त हुई है सम्मानीय सुंदर सिंह जी विश्वकर्मा ग्राम नकटुआ, आपकी ओर से 50 रुपए की राशि और 20 रुपए की राशि सम्मानीय मुन्ना भैया पटेल साहब बढ़ैया खेड़ी, आपकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हो चुके हैं श्री शारदा भजन मंडल सोनतलाई और अपनी तैयारी करके रहेंगे श्री दादा दरबार हथवास पिपरिया। श्री दादा दरबार हथवास पिपरिया के बाद
तैयारी करके रहें श्री ठाकुर भजन मंडल हिगना सिर। बहुत बहुत धन्यवाद। और महाभारत का यह बहुत अच्छा मारधाड़ से भरपूर दौर चलता हुआ सभी भजन मंडल महाभारत के अंतर्गत बड़ी सुंदर सुंदर रचनाओं को लेकर मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। और हम निर्णायक समिति की ओर से भी निवेदन, हमें बार बार आदेश है कि आप मंडलों तक यह स्थिति निर्मित कर दें, यथा स्थिति से अवगत करा दें कि आप बिल्कुल स्पष्ट करते हुए गाएंगे। लेकिन बहुत अच्छी बात है, कुछ मंडलों ने पूर्व में गलती की है, लेकिन आगामी जो भी मंडल हैं भैया विशेष ध्यान रखें। निर्णायक समिति बार बार ये आदेशित कर रही है कि आप स्पष्ट करके ही गाएं कि आप किस योद्धा को किससे लड़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मलखान पटेल साहब, आपके द्वारा 51 रुपए की राशि पूर्व मंडल को दी गई थी। आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि दोस्तों, आंख नजारे को पहचानती है और आस सहारे को पहचानती है। आंख नजारे को पहचानती है, आस सहारे को पहचानती है। अंधेरा कितना भी घना हो दोस्तों, कश्तियां फिर भी किनारे को पहचानती हैं, कश्तियां फिर भी किनारे को पहचानती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हैं श्री शारदा भजन मंडल सोनतलाई, तैयारी करके रहें श्री दादा दरबार हथवास पेपरिया। हेलो हेलो, एक विशेष सूचना। पंचम चक्र की रूपरेखा निर्णायक मंडल निर्णायक महोदय के द्वारा तैयार की जाना है। इस हेतु सभी मंडल मेरी आवाज जहां तक पहुंचती है या एक दूसरे के मार्फत आप सूचना भी दे दें। 17 मंडल जो चतुर्थ चक्र में प्रवेश हैं, एक मंडल प्रतियोगिता के बाहर है। ये 17 मंडल के कोई भी अध्यक्ष सदस्य श्री शारदा भजन मंडल सोनतलाई के बाद आप मंच पर सभी उपस्थित हो जाएं। पंचम चक्र के लिए जो संवाद की पर्ची निर्णायक मंडल के द्वारा निर्धारित की गई है, जिस मंडल को जो संवाद मिलेगा वो पंचम चक्र की तैयारी करने के लिए लग जाएंगे। इसलिए समय से पहले सभी मंडल शारदा भजन मंडल सोनतलाई मंचासीन हैं। इन मंडल के कार्यक्रम समाप्ति के तुरंत बाद सबसे पहले आप अपने संवाद की पर्ची ले जाएं। क्रम की पर्ची समिति के द्वारा जारी कर दी जाएगी। संवाद जिस मंडल को जो प्राप्त होता है आप उसकी तैयारी पूर्व से पूर्ण रूप से कर लें। सभी मंडल इस बात का ध्यान रखें, मंच के करीब रहेंगे। शारदा मंडल सोनतलाई के बाद आप आगामी पंचम चक्र के लिए अपनी पर्ची संवाद की पर्ची ले जाएं। धन्यवाद। हेलो 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 चेक श्री राधे। हेलो
हेलो इसी को थोड़ा सा बढ़ा दो। हेलो हेलो बहुत सुंदर। हेलो कम मत करना प्लीज। हेलो 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 ढोलक देख लो। हेलो 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 छाटी बुलाओ थोड़ी सी। हारमोनियम हारमोनियम। हेलो ओके भैया हेलो ठीक है भैया। बेस बंद है। हेलो बोलिए कन्हैया लाल की। हेलो हाँ साहब भैया थोड़ा हारमोनियम का माइक बढ़ाओ। जैसा कि निर्देश समय 15 मिनट कथा महाभारत के अंतर्गत वीर रस में स्वतंत्र मंच और विशेष निर्देश कथा में जो पात्र हैं वो दो पात्र जिनके बीच में ये महाभारत का
युद्ध हो रहा है। स्पष्ट रूप से उसकी जानकारी समिति को दी जाए, श्रोताओं को दी जाए, ऐसा निर्देश है। तो सुने आप। तो सबसे पहले मैं आपको कथा बता दूं। 12वें दिन का युद्ध, अर्जुन त्रिगर्त सेना से लड़ने के लिए बहुत दूर निकल जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन, कहीं ऐसा ना हो कि कौरव सेना युधिष्ठिर को बंदी बना ले, क्योंकि युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना बार बार होती रही है। लौटते हैं भगवान श्री कृष्ण रथ लेकर अर्जुन का। रास्ते में प्रयाग ज्योतिष का राजा भगदत्त सारी सेना के साथ अर्जुन का रास्ता रोके खड़ा है। अर्जुन और प्रयाग ज्योतिष के राजा भगदत्त में घोर संग्राम होता है। यही कथा सुनाने जा रहा हूं। जानकार लोग बैठे हैं, उम्मीद है पसंद करेंगे। तो सुने आप। अर्जुन ललकारते हैं राजा भगदत्त को और क्या कहते हैं कि मैं वो समंदर हूं जिसे तू पी नहीं सकता। समर में टुकड़े करूंगा तेरे इतने जिन्हें तू सी नहीं सकता। और ये तय है कि तू लाज छुपा ले अपने आप को मेरी नजरों से। आज तू मरेगा मरेगा मरेगा। जी नहीं सकता। चोरी करके सीना जोरी जरा नहीं शर्मिंदा है। चोरी करके सीना जोरी जरा नहीं शर्मिंदा है। तूने तेरी आंख फोड़ ली समझ रहा जंग। अरे शर्म शर्म से मर गई बेशर्म अभी तक जिंदा है। वक्त की बात है वक्त बदल जाता है। वक्त की बात है वक्त बदल जाता है। अपने घर के सामने तो गीदड़ भी गुर्राता है। देखना है मर्दानगी तो हाथ मिला के देख। कायर इतनी दूर से ही खड़ा खड़ा थर्राता है। क्योंकि कांच की चीजों को उछाला नहीं जाता। कांच की चीजों को उछाला नहीं जाता। सांप तो सांप है इसे पाला नहीं जाता। और ठीक वैसा ही समझ ले मुझको आग का दरिया हूं इसमें हाथ डाला नहीं जाता। क्या कहते हैं अर्जुन राजा भगदत्त से। ए भगदत्त कि मैं तुझको मार के जाऊंगा। और मैं तुझको मार के जाऊंगा मेरा वादा है। और तीर तलवार चलाऊंगा मेरा वादा है। क्या कहते हैं
और मैं तुझको मार के जाऊंगा मेरा वादा है, मैं तुझको मार के जाऊंगा मेरा वादा है, मैं तुझको मार के जाऊंगा मेरा वादा है। ओ तीर तलवार चलाऊंगा मेरा वादा है, मैं तुझको मार के जाऊंगा मेरा वादा है, मैं तुझको मार के जाऊंगा मेरा वादा है। तीर तलवार चलाऊंगा मेरा वादा है, मैं तुझको मार के जाऊंगा मेरा वादा है। ओ तीर तलवार और क्या कहते हैं, ओ मुझे जो रोक ले ऐसा तो कोई भीर नहीं, मुझे जो रोक ले ऐसा तो कोई भीर नहीं, मुझे जो रोक ले ऐसा तो कोई भीर नहीं। ओ जो सीना चीर दे मेरा वो कोई तीर नहीं, जो सीना जो सीना चीर दे मेरा वो कोई तीर नहीं। और मैं काली को मैं काली को मैं काली को भी डराऊंगा मेरा वादा है, तीर तलवार चलाऊंगा मेरा वादा है, मैं मेरा वादा है। कहने लगे अर्जुन, तीरों के इस खेल में बिछा नौका जाल, कितनों के सर मुंड गए कितनों की उधड़ी खाल, मौत परिंदा पीछे भागे सपने बुरे ख्याल, जो आ जाए सामने वो हो गया हलाल। अर्जुन और भगदत्त में घोर संग्राम होने लगा, क्योंकि अर्जुन ने त्रिगर्त बहुत सारी सेना का संहार कर दिया। इधर भगदत्त भी क्रोध में है। अर्जुन ललकारते हैं, अपना तीर चलाते हैं और क्या कहते हैं, और योद्धा जितने भी कि योद्धा जितने भी रण में बड़े चूर थे, क्या बात। और योद्धा रण में भी जितने बड़े चूर थे वो दफन हो गए देखते देखते। योद्धा रण में वो योद्धा जितने भी रण में बड़े चूर थे प्यारे वो दफन हो गए देखते देखते। योद्धा जितने भी रण में बड़े चूर थे, योद्धा जितने भी रण में बड़े चूर थे, वो दफन हो गए देखते देखते। ओ मैंने खंजर से मारा कभी तीर से, हर लोग सब रह गए देखते देखते। और जब समर दोनों वीरों में होने लगा, हो तीर तलवार सर पे बरसने लगे, तीर तलवार दोनों योद्धा एक दूसरे पे अपने अपने तीर चलाते हैं। तो अर्जुन क्या कहते हैं भगदत्त से, है जलता है बदन ओ है जलता है बदन, ये आग लगती है। कौरवों को देखकर मेरे बदन में आग लग जाती है। क्या कहते हैं,
अरे आज कर दूंगा कत्लेआम के जलता है बदन, आज कर दूंगा कत्लेआम के जलता, क्या बात है, आज कर दूंगा कत्लेआम के जलता है बदन, अरे आज कर दूंगा कत्लेआम के जलता है बदन। और भागना 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 जाए कहीं से मेरा ये दुश्मन, आज कर दूंगा कत्लेआम के जलता है बदन, आज कर दूंगा भागना जाए कहीं से मेरा ये दुश्मन, आज कर दूंगा कत्लेआम के जलता है बदन। और क्या कहते हैं, और चल से रोक चले नीले अंबर के तले, चाल से रोकी चले नीले अंबर के तले। भगदत्त ने जो सफेद हाथी पर बैठा था, और ये सफेद हाथी कौन था, जो कि इंद्र का ऐरावत हाथी था, उसी का छोटा भाई था। उसी ने हाथी पर बैठे बैठे एक अंकुश अर्जुन को मारा, तो अर्जुन भारी क्रोध में आ जाते हैं। कहना है, और चाल से रोक चले नीले अंबर के तले, चाल से रोक चले नीले अंबर के तले, ओ तीर पर तीर चले काटू दुश्मन के गले, तीर पर तीर चले काटू दुश्मन के गले। और मैंने खाई है कसम सर पे ये बांधा है कफन, आज कर दूंगा कत्लेआम के जल, अर्जुन एक अर्धचंद्राकार बाण निकालते हैं और उसका संधान करते हैं। क्या हुआ, जोरदार ललकारते हैं कि हमें पता है वो कितने हिम्मत वाले हैं। अरे शिखंडी के सामने तो भीष्म ने भी हथियार डाले हैं, हमें पता है उनका हुनर, जो सांप हमने आस्तीन में पाले हैं। क्या कहते हैं, अर्जुन ललकारते हैं, अरे आके समर में हाथ मिला तो मैं तेरे साथ लड़ूं। कितना वीर है अभी पता चल जाएगा। और लड़ जा के लड़ जा तो जान तेरी मैं ले लूं ले लूं रे मैं ना आज डरूं। आके समर में हाथ मिला फिर मैं तेरे साथ लड़ूं। आके समर में चंद्रकांड बाण निकाला और वहीं राजा भगदत्त का अंत कर दिया। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति श्री शारदा भजन मंडल सोनतलाई के द्वारा। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री दादा दरबार हथबास पिपरिया सम्मानी कमलेश भैया। अभी आप सुन रहे थे श्री शारदा भजन मंडल सोनतलाई सम्मानी राजेश जी पाल सोनतलाई, और मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं
श्री दादा दरबार हतवास पिपरिया सम्मानी कमलेश भैया आप शीघ्र मंचासीन होने का कष्ट करें। सोनतलाई मंडल के एक सदस्य कृपया यहीं रहेंगे। और जो भी 17 भजन मंडल पूर्व में यहाँ से निर्देशित किया जा चुका है, 17 भजन मंडल श्री बजरंग मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश, शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला, महावीर भजन मंडल सर्रा लांझी, श्याम मंडल मोकलवाड़ा, बाल गोपाल मंडल भोपाल, रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी, शारदा भजन मंडल सोनतलाई, दादा दरबार हथवास पिपरिया, ठाकुर भजन मंडल हिगना शेर, सरस्वती भजन मंडल डोडाबानी बैतूल, नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा बैतूल, तारा भजन मंडल झिरिया डोल बैतूल, माँ वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी, शारदा भजन मंडल माथनी, हरि भजन मंडल रढ़ाल, श्री राम मंडल सिटिया गोहना और 17वां मंडल श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल। ये 17 मंडल के गायक कलाकार या आपके सदस्य अध्यक्ष जो भी हों, कृपया आप शीघ्र मंच पर उपस्थित होने का कष्ट करें। पंचम चक्र में आपको क्या गाना है की पर्ची यहां से प्राप्त कर लें। धन्यवाद। श्री शारदा भजन मंडल सोनतलाई के लिए 500 रुपए की राशि सम्मानी पतिराम जी प्रजापति ठेकेदार भानपुर चौराहा भोपाल, ये आप अपनी राशि ले जाएं। शारदा भजन मंडल सोनतलाई, बहुत बहुत धन्यवाद। समय को दृष्टिगत रखते हुए सभी 17 भजन मंडल के गायक कलाकार अध्यक्ष महोदय या सदस्य कोई भी शीघ्र आ जाएं, ताकि आपकी गरिमामयी उपस्थिति में आप स्वयं के हाथ से आपको पंचम चक्र में क्या गाना है की पर्ची प्राप्त कर लें। क्रम की पर्ची यहां से समिति के द्वारा निर्धारित की जाएगी। धन्यवाद। ये 17 पर्ची, एक मंडल एक पर्ची अपने हाथ से उठाएंगे। इसके अंदर संवाद लिखा है। आप पर्ची ले जाकर तैयारी कर लें। उस पर्ची को यहाँ मंच पर गाने के पहले बताएंगे, हमें ये संवाद मिला है जनता जनार्दन को और निर्णायक को। उस पर्ची को आपको निर्णायक मंडल के पास जमा करना है और पर्ची में जो भी लिखा है मंच के माध्यम से आपको गाना है। क्रम यहाँ से दे दिए जाएंगे, समय बाद में निर्धारित कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। कोई भी उठा सकते हैं, स्वतंत्रता है। सभी पर्चियां फैली हुई हैं। आप जो भी आपके एक पर्ची ले जाएं, बता भी दे पढ़ के, नहीं बता भी दे पढ़ के, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, जमा करेंगे। आप ले जाओ भैया, यहाँ आके आप बताएंगे। नहीं, आपके पास रहेगी, ये सुरक्षित रखना। आप तो एक एक ले जाएं। मंडल 2 मत उठाना भैया। हाँ, 2 उठाने में आपको 2 बार गाना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और बची भैया। जय भवानी। आ जाएं भैया आप भी। अभी कुछ पर्ची और बची हैं। 1 2 3 4 5 5 भी तो कमलेश भैया की यहीं रहेगी। नहीं, आप संपर्क होकर डबल मत उठाना किसी मंडल की। आप संतुष्ट हो। 2 पर्ची हम बार बार अनाउंस कर रहे हैं। आप मंडल से एक मंडल एक ही पर्ची उठाएंगे। सेटिया गोना। भैया 4 पर्ची बची हैं। जो मंडल शेष बचे हैं
कमलेश भैया आप उठा लें, एक कोई भी एक सदस्य उठा लें, 3 बचेंगी, उठाएं आप भी। अब 2 पर्ची बची हैं। जिन भजन मंडलों ने 2 भजन मंडलों ने यहां से पर्ची प्राप्त नहीं किए हैं, वो 2 भजन मंडल के कोई भी गायक कलाकार आए और पर्ची उठा लें। ठीक है, हमारे पास 2 पर्ची सुरक्षित है, मंडल आएंगे ले जाएंगे। जो भी 2 भजन मंडल अभी तक पर्ची नहीं ले गए हैं, निर्णायक मंडल के पास आएं और अपने संवाद की पर्ची ले जाएं। ठीक है भैया, आप अपना माइक चेक करें। लीजिए मंच पर श्री दादा दरबार हथवास पिपरिया और तैयारी करके रहेंगे श्री ठाकुर मंडल हिगना शेर। हेलो श्री राम, हेलो चेक, हेलो श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राम श्री राम श्री राम। भैया बार बार उद्घोषित है कि पर्ची ले गए हैं, आप तैयारी करेंगे, पर्ची यहाँ जमा करने के बाद कार्यक्रम देना है। धन्यवाद। राम राम, हेलो चेक, हेलो ठीक, हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक, हेलो हेलो राधे राधे, हेलो 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 चेक, हेलो श्री राधे, हेलो चेक, हेलो हेलो सीताराम, हेलो 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 चेक, हेलो 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 श्री राम, हेलो 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 ये हो सबसे पहले कथा समझ लें। कथा भजनों से ही समझ में आएगी। हेलो एक मिनट होल्ड। यदि किसी मंडल को पर्ची पढ़ने में समझने में दिक्कत आती है तो पर्ची यहाँ आकर निर्णायक मंडल से मिल सकते हैं। किसी शब्द का आप उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ने में तकलीफ है, तो आप यहाँ कार्यक्रम देने के पूर्व ही संपर्क कर ले, बाद में कोई बात नहीं सुनी जाएगी। धन्यवाद।
आप कथा सुनने जा रहे हैं महाभारत। भीम द्वारा जटासुर का वध। महाभारत खंड आसे पृष्ठ क्रमांक 338 से 338 से 339 तक यह कथा आपको मिल जाएगी। जो कथा में बातें हैं वही इन भजनों में बातें हैं। मैंने मेरी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है। आइए कथा का आनंद लीजिए। एक समय जटासुर नाम का दानव ब्राह्मण का वेश बनाकर जब पांडव वनवास में हैं, ब्राह्मण के छद्म वेश में जाकर युधिष्ठिर से शरणागति ले लेते हैं। वहीं पर रहकर खाते हैं। एक मौका देखते हैं कि एक मौका मिल जाए और मैं पांडवों के अस्त्र शस्त्र और समस्त पांडवों का विध्वंस कर डालूं। एक दिन पांडवों के साथ साथ वह द्रौपदी, नकुल, सहदेव, भीम को छोड़कर और उनके समस्त अस्त्र शस्त्रों को लेकर भाग गया कुटी से। भीम वन में है लेकिन उनने सबको दबोच रखा है। किसी तरह से सहदेव उनकी चुंगल से छूटे और अपनी कौशकी नामक तलवार लेकर भीम की तरफ भागे कि मैं भैया भीम को आवाज दूं, शायद वह आ जाए। युधिष्ठिर ने ऐसा पराक्रम किया कि अपना बल, अपनी ताकत और अपना भार इतना भारी कर दिया कि वह राक्षस उनके अस्त्र शस्त्रों ने लेकर नहीं भाग सका। युधिष्ठिर ने कहा, अरे दुष्ट, जिसका भोजन किया हो उसके साथ छल नहीं करना चाहिए। तूने धोखे से वेश बनाकर ब्राह्मण का वेश बनाकर रहा और हमें धोखे से हर लिया। यह तेरी कायरता है। क्या कहा देखिए, साधु बनकर आ गया, सुन लो धोखेबाज, मक्कारी की हद ही कर दी, तनक न आई जिस घर के तू टुकड़े खाकर भरा पेट दिन रात, करके दगा उन्हीं के संग में दिखला दी। आइए एक दो शेर आपका मनोरंजन भी हो जाए, क्योंकि महाभारत है। कि चर्चा खास था तेरा फिर क्यों आम हो गया। अरे मैंने सुना था कि चर्चा खास था तेरा फिर क्यों आम हो गया, और कायरों बुजदिलों में तेरा नाम हो गया। आजकल नोचने लगे हैं गली के कुत्ते भी, और लगता है महावीर भी आज बेकाम हो गया। वीरों का रंग राग गीत महाभारत है, जख्म और नासूर से प्रीत महाभारत है। कायरों और बुजदिलों का इसमें कोई काम नहीं। अरे खानदानी वीरों की रीत महाभारत है। भाई का हक मारोगे तो भाई खून के प्यासे हो जाएंगे, और बात अपनों पर आएगी तो तमाशे हो जाएंगे। अरे वीर और बुजदिल मिलकर कर नहीं सकते यारो, और शकुनी का बाप नहीं जीत पाएगा जब घनश्याम के हाथ में पासे हो जाएंगे। कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज ने कहा, बंदी है लेकिन उनकी वीरता देखिए। कहते हैं जटासुर से कि तू यह एक एक बात युधिष्ठिर ने कही, आप सुनिए भजन के माध्यम से। हेलो, कि तू बड़ा मतलबी है और पला मेरे टुकड़े खाकर, पला मेरे टुकड़े खाकर, पला मेरे टुकड़े खाकर बन
बली है, क्योंकि तू बड़ा मतलबी है, अरे तू बड़ा मतलबी है। पला मेरे टुकड़े खाकर, पला मेरे टुकड़े खाकर, पला मेरे टुकड़े खाकर, और बन गया बली है। आ जाने दे भीम को, अरे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तूने इस द्रौपदी को छीकर विष भरे कलश को हलाकर पी लिया है, अब जिंदा नहीं बचेगा। अरे तू बड़ा मतलबी है, बड़ा मतलबी है। कहा है दुष्ट ने, अरे धिक्कार धिक्कार कायर तेरी ये मर्दानगी पे, धिक्कार कायर तेरी और की नमक हरामी तूने अपने धनी से, की नमक हरामी तूने और तेरी जात बुजदिल सुन ले, तेरी जात अरे बड़ी दोगली है, क्योंकि तू राक्षस है और तू नहीं जानता युद्ध के नियम। कहा है दुष्ट ने कि तू बड़ा मतलबी है, नमक मेरा खा के तूने की नमक हरामी, नमक मेरा खा के तूने नमक मेरा खा के तूने की नमक हरामी। घर में हमारे तू तो बना बैठा पामी, ये घर में हमारे तू तो बना बैठा, और मिटा दूंगा बेटा तेरी, मिटा दूंगा बेटा तेरी, ये मिटा दूंगा बेटा तेरी, अरे अभी चुलबुली है। सहदेव ने कहा और भीम तुरंत आ गए, कहा रुक जा, और भीम ने झपट कर पकड़ लिया और देखे कैसे युद्ध हुआ। अरे ऐसा हुआ समर, दोनों वीर हैं, बलवान हैं। अरे ऐसा हुआ समर कि सबके होश उड़ गए, ऐसा हुआ समर कि सबके अरे थोड़ी तो रख सबर, थोड़ी तो रख सबर, अरे थोड़ी तो रख सबर कि मेरे हाथ पड़ गए, ऐसा हुआ समर, भीम ने शिकंजा कसा, जटाधर को अपनी बाहों बुझा लिया, कस लिया। क्या हुआ? अरे भुजा से भुजा लड़ाते हैं, भुजा से भुजा और वृक्ष से वृक्ष गिराते हैं, कभी मारते घूसों से, कभी सिला बरसाते हैं, कभी मारते घूसों से, कभी मारते घूसों से, कभी सिला बरसाते हैं। अब ना बची कसर, अरे अब ना बची कसर कि यम के हाथ चढ़ गए, ऐसा हुआ
गए, एक ऐसा जोर का घूसा लगाया कि जटासुर चित हो गया और अपनी कोहनी गर्दन में आकर घी अलग कर दी सर से। देखिए अंतिम भजन में क्या हुआ। तो सर से पल में उतारा फितूर और मार मुक्का किया चकनाचूर और भीम दादा से हो ये भीम दादा से बड़ा जिसका बाला नहीं वो बचने वाला। भीम दादा से बड़ा जिसका बाला वो भी इनके समान बल में हैं, इसलिए कहना है और कोहनी से सर तोड़ डाला, कोहनी से सर तोड़ डाला, कोहनी से सर तोड़ डाला। और देखो गर्जा है, देखो गर्जा है, देखो गर्जा है कुंती का लाला, देखो गर्जा है कुंती का लाला, देखो गर्जा है कुंती का लाला। अरे हे जटासुर मर गया, देखो यम के घर गया, हे जटासुर मर गया, देखो यम के, हे जटासुर मर गया, देखो यम के घर गया। जब भीम ने जटासुर को मार डाला तो धौम्य आदि ऋषि आ गए और भीम की स्तुति में कहने लगे, बा तूने ऐसा काम किया कि कोई वीर कर नहीं सकता। अरे विप्र करते हैं बल का बखान, विप्र करते हैं बल का, विप्र करते हैं बल का बखान। भीम जैसा न कोई बलवान, भीम जैसा न कोई बलवान, भीम जैसा न कोई बलवान। और देखो 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 कितना है हिम्मत वाला, ये देखो कितना है हिम्मत वाला, ये कुंती का लाला। सर से और सर से पल में उतारा फितूर और मार मुक्का किया चूर चूर, और भीम दादा से, भीम दादा से, भीम दादा से बड़ा जिसका पाला नहीं वो बचने वाला। नहीं वो बचने वाला। इस तरह भीम दादा ने अपनी कोहनी मारकर उसकी घी धड़ से अलग कर दी, जटासुर मर गया। यही कथा का परिणाम है। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। मंडल को राशि प्राप्त हुई है श्री जगदीश जी दुबे खिमारा 100 रुपए ढोलक मास्टर को और 100 रुपए गायक कलाकार को, बहुत बहुत धन्यवाद। और 20 रुपए की राशि श्री रणपी भैया बमारी टोला आपके द्वारा भी दी गई, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे श्री दादा दरबार भजन मंडल हथवास पिपरिया के द्वारा सम्मानित कमलेश भैया, और मंच पर शीघ्र उपस्थित होने का कष्ट करें श्री ठाकुर भजन मंडल हिगनासेर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सरस्वती भजन मंडल डोडा बानी। तत्पश्चात श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा बैतूल,
तारा भजन मंडल झिरियाडोल, माँ वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी, शारदा भजन मंडल माथनी, हरि भजन मंडल रढ़ाल, श्री राम मंडल सिटियागोना, श्रद्धा भजन मंडल भोपाल, बाल गोपाल भजन मंडल श्री ढाना चूरना। बहुत बहुत धन्यवाद। यह महाभारत का दौर चलता हुआ और महाभारत से भरपूर मार धाड़ के साथ सभी भजन मंडल मंच पर अपनी उपस्थिति देते हुए, और मंच पर उपस्थित हैं श्री ठाकुर भजन मंडल हिगना शेर, और तैयारी करके रहेंगे श्री सरस्वती भजन मंडल डोडा बानी। बहुत बहुत धन्यवाद। कि दोस्तों, विज्ञान जहां खत्म होता है वहां से कुदरत शुरू होती है। विज्ञान जहां खत्म होता है वहां से कुदरत शुरू होती है, और आदमी के मरने के बाद उसकी फितरत शुरू होती है। कि विज्ञान जहां खत्म होता है वहां से कुदरत शुरू होती है, आदमी के मरने के बाद उसकी फितरत शुरू होती है। अपने पराये के जाल से बाहर निकला मां साहब, हनुमान जी महाराज की शरण आजा, यहाँ से बरकत शुरू होती है, यहाँ से बरकत शुरू होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए मंच पर श्री ठाकुर भजन मंडल हिगना शेर मंचासीन है, तैयारी करके रहे श्री सरस्वती भजन मंडल डोडा बानी। धन्यवाद। माइक चेक करें भैया। हेलो 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 हेलो। श्री अनिल पटेल सर्रा लांझी के बहुत अच्छे डांसर, आपकी ओर से श्री कमलेश भैया दादा दरबार हतवास पिपरिया के लिए 101 रुपए की राशि दी गई है। कोई भी सदस्य आए और ये राशि ले जाएं। सम्मानी कमलेश जी रघुवंशी हतवास पिपरिया। धन्यवाद। हेलो 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 हेलो। ये हो हेलो 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 जय हो। ओहो
जय हो। आप काफी देर से सुन रहे, बड़ी मारधाड़ मची है। कुछ ही होता तो मारे चले गए, अब जो बचे हैं उनको भी मरना है, क्योंकि अभी इन्हें मालूम नहीं है। कथा स्पष्ट कर दूं भैया, आप जरासंध संवाद सुनने जा रहे हैं। भगवान कन्हैया, भीम और अर्जुन तीनों साधु का भेष बनाकर जरासंध के यहां जाते हैं। जरासंध बड़े दानी थे, तीनों साधुओं के भेष में देखकर कहने लगे कि साधु मांग लो, जो भी मांगना है मैं देने को तैयार हूं। भीमसेन भिक्षा में जंग मांग लेते हैं, तो जरासंध कहने लगे कि सच सच बताना तुम कौन और कहां से आए हो, जो मुझसे लड़ने का इरादा बनाकर आए हो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, सच सच बताना। अगर तुम वही हो तो आज तुम्हारी खैर नहीं है। आप यही कथा सुनेंगे और मनोरंजन के लिए आप अभी शेर सुने। और आज देखना है कि तुम्हारी बाजुओं में भी कितना। तू क्या समझता है कि तुझे छोड़ जाऊंगा? अरे तू क्या समझता है कि तुझे छोड़ जाऊंगा? आज तो तुझे नींबू सा निचोड़ और कायर ज्यादा ही बात करता है, तेरे अंग अंग तोड़ जाऊंगा। देख लेना इस रण का मुख ही मोड़ जाऊंगा, क्योंकि ना तो हम पीछे से वार करते हैं, ना ही धोखे से घात करते हैं। अरे ना ही हम पीछे से वार करते हैं और ना ही धोखे से घात करते हैं। हम तो वो वीर हैं, सदा अपने दुश्मन पे ललकार के ही वार करते हैं। और कभी तो बात किया कर तू ठिकाने की, अरे कभी तो बात किया कर तू ठिकाने की।
क्या तुझे भी हवा लग गई जमाने की? जलील होकर के भी तू इतना खुश है जैसे चाबियां मिल गई हो किसी। आज जरासन कहने लगे कि सच सच बताना तुम कौन हो। तीनों के चेहरे जाने पहचाने लगते हैं, तो देखिए क्या कहते हैं। और मैंने कई बार रण से भगाया तुम्हें, और आज तुम वही हो तो तुम्हारी खैर नहीं है। सच सच बताना। मैंने कई बार रण से भगाया तुम्हें, और ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। मैंने कई बार रण से भगाया तुम्हें, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। मैंने कई बार रण से भगाया तुम्हें, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। आज जरासन तीनों के चेहरे गौर से निहारते और कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भगवान कन्हैया है, और ये भीम है, और ये अर्जुन है। ये कन्हैया तो मेरे सामने से कई बार पीठ दिखाकर भागा है, और ये अर्जुन अभी मेरे लड़ने के काबिल नहीं है। अगर थोड़ी बहुत टक्कर ले सकता है तो ये भीमसेन चाहे तो मुझसे दो दो हाथ कर सकता है। मैंने कई बार रण से भगाया तुम्हें, मैंने कई बार रण से भगाया तुम्हें, मैंने कई बार रण से भगाया तुम्हें। और ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। मैंने कई बार रण से भगाया तुम्हें, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। मैंने कई बार रण से भगाया तुम्हें, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। जरासन कहने लगे, लगता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरे नाम से तो बड़े बड़े योद्धा थर थर कांपते, तो तुम्हारी तो औकात क्या है। वीर घबराते सुनकर मेरे नाम से, वीर घबराते सुनकर वीर घबराते सुनकर मेरे नाम को, कोई जिंदा बचाना मेरे हाथ से। जितने भी आए मेरे सामने कोई जिंदा नहीं बचा। ए आज मालो समर में ये आके मुझे, आज मालो समर में आज देखिए भीमसेन ललकारते हैं, क्यों बड़ी बड़ी बात करते हो। आज तुम्हारा काम तमाम करने आया हूं। क्या कहा? आज फंसा तू जाल में। बिल्कुल फ्रेश धुन भैया पहली बार। आज फंसा तू जाल में, तोलूंगा तेरा गुरु। और आज तो मैंने फैसला करने ही आया हूं। एक करूं फैसला, मारूं जरूर। करूं फैसला, लेकिन आज तेरा भीमसेन से पाला है। आज तुझे कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। आज फंसा तू जाल में, तोड़ूंगा तेरा गुरु। एक करूं फैसला,
आजमा के देख ले। अरे अरमा मन के आज तू बुझा के देख ले। आज तेरे मन में जितने भी अरमान है सारे ठंडे कर दूंगा। आज फंसा तू जाल में, बोलूंगा तेरा गुरु। जरासंध कहने लगे देखो तो मेरा नाम सुनकर भागने वाले भी मुझसे अकड़ के बात कर रहे हैं। कब से इतना जोश आ गया? क्या कहा? और बुझ दिल भी मर्दाना कब से हो गया। और इन्हें शर्म नहीं आती। ए बुझ दिल भी मर्दाना कब से हो गया। और मरने आए हो, तू आ गया मेरे सामने, आ गया मेरे सामने, आ गया। और बुझ दिल भी मर्दाना कब से हो गया। बड़ी बड़ी बात करते हो। क्या कहा? जंग जीतने के लिए सर दमखम होना चाहिए। यूं कोरी बात करने से नहीं होगा कुछ। और दमखम होना चाहिए तकरार के लिए। क्या कहा? ये कोरी धौस दिखाना अच्छा नहीं लगता। ये कोरी धौस दिखाना अच्छा नहीं लगता। ये कोरी धौस दिखाना अच्छा नहीं लगता। हो दमखम होना चाहिए, दमखम होना चाहिए, दमखम होना चाहिए तकरार के लिए। ये कोरी धौस दिखाना, ये कोरी धौस दिखाना अच्छा नहीं लगता। ये कोरी धौस दिखाना अच्छा नहीं लगता। ये कोरी धौस दिखाना अच्छा नहीं लगता। क्या कहा? अरे अधूरे आदमी से हम अधूरी बात करते हैं। और मुसाफिर है सफर के चालाकी के साथ। वो मेरे दोस्त हैं दुश्मन से बदतर, बुराई मेरे पीठ पीछे दिन रात करते हैं। ये कोरी धौस दिखाना, क्या कहा? मैंने जिसको भी है मारा, पता कर लेना जरासंध। नहीं बोलोगे दोबारा। और आज तुम मुझसे टकराने की बात करते हो। क्या कहा? अरे आजा 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 तू कस के कमरिया। अरे आजा आजा तू कस के कमरिया। काल की सर पे छाई बदरिया। मैंने जिसको भी मारा नहीं बोलो तो दोबारा।
लाल की सर पे छाई बदरिया। क्या कहा? तेरी औकात, सारी औकात जानता हूं तुम्हारी, तेरी औकात सब जानता हूं, तेरी औकात सब जानता हूं, वीर तुझको नहीं मानता हूं, और तुम हमें रोकने आओ। रोक पाए न मेरी डगरिया। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति श्री ठाकुर भजन मंडल हिगना सिर के द्वारा। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री सरस्वती भजन मंडल डोडाबानी बैतूल, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा जिला बैतूल। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे श्री ठाकुर भजन मंडल हिगना शेर, बहुत सुंदर प्रस्तुति दी गई आपके द्वारा, और मंच पर उपस्थित हैं श्री सरस्वती भजन मंडल डोडाबानी बैतूल, तत्पश्चात श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा बैतूल तैयारी करके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और महाभारत के दौर में यह मंच पर श्री सरस्वती भजन मंडल डोडाबाड़ी मंचासीन है। आगामी मंडल अपनी तैयारी करके समय को दृष्टिगत बिल्कुल तैयारी करके रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कि दोस्तों, राह लंबी है जवानी की उम्र छोटी है। ध्यान चाहूंगा कि राह लंबी है जवानी की उम्र छोटी है, भूख इस पार है तो उस पार खड़ी रोटी है। बड़ी अच्छी लाइन है, थोड़ी अटपटी है, मगर ध्यान चाहूंगा कि राह लंबी है जवानी की उम्र छोटी है, भूख इस पार है तो उस पार खड़ी रोटी है, दुल्हन की डोली ना कहीं लुट जाए दोस्तों, वक्त कहता है गद्दारों की नियत खोटी है, वक्त कहता है गद्दारों की नियत खोटी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मंच पर उपस्थित हैं श्री सरस्वती भजन मंडल डोडाबानी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी व्यवस्था के लिए हम निवेदन करते हैं। कल सुबह भी आपने सहयोग किया था, कुर्सी आपकी, लेकिन इस फ्रंट से उठाकर उस फ्रंट पर आप ले जाएं। अपनी अपनी कुर्सियों को ले जाकर स्वयं बैठ जाएं, किसी को ना दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे श्रोता हैं, आप हमारे पूज्य जनता जनार्दन। हम इसलिए नहीं कहते कि हम जनता कहते ही नहीं हैं, आप हमारे पूज्य श्रोता बंधु हैं, भजन प्रेमी हैं। आपका सहयोग हमें प्रत्येक मंच पर, प्रत्येक पूरे क्षेत्रों में मिलता है। बहुत ही शालीनता के साथ आप हमारे कार्यक्रमों को संपादित कराने में सहयोग करते हैं, और सहयोग की भावनाओं के तहत बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानीय जनों का। और अब जो भी आने वाली जनता जनार्दन और श्रोता बंधु आएंगे, उनके लिए फ्रंट पर जगह रहेगी। और मैं निवेदन करूंगा समिति के पदाधिकारियों से कि कुर्सी के इस साइड सफाई की व्यवस्था भी आप निर्देशित कर दे पंचायत को, या जो भी व्यवस्था है। काफी व्यवस्था भंग है। सफाई के लिए 2-10 मिनट करते हुए नीचे की जगह हम सफाई के लिए और ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित जनों का, जो कि आपने हमें सहयोग किया। हेलो श्री राधे। हेलो बढ़िया। हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो भैया थोड़ी ट्रबल लगाना। हेलो 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 श्री राधे हेलो हेलो। तो आइए भैया, ये महाभारत का दौर और हम आप सभी जानते हैं इसका मजा ही पूछो। तो आइए, सुबह सुबह की मंगलमय बेला महाभारत से आप कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। उसी क्रम में एक महाभारत से बड़ी ही सुंदर सी रचना आप लोगों के समक्ष पेश। बोल जगदम्बे मैया हेलो भैया, हल्का सा हारमोनियम बाकी बढ़िया है। तो आइए भैया, महाभारत का 11वें दिन का युद्ध आप सुनने जा रहे हैं।
हेलो। आज कौरव पांडव आमने सामने, इधर भीम और शल्य। आज भीमसेन कहने लगे कि हे शल्य, तुमने बहुत बेईमानी करी। तुमसे हमने कहा था कि केवल हमें, पूरे कौरवों को भी बोला कि केवल 5 गांव दे, लेकिन तुमने कहा कि सुई की नोक बराबर भी आपको नहीं दिया जाएगा। तो आज हर एक बात का बदला लेना है। तो आइए भैया, भीम और शल्य का आमना सामना आप भजन के माध्यम से श्रवण करने जा रहे हैं। रे 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 ना, ये ना, तो आज भीमसेन कहने लगे कि अरे शल्य, कि वक्त का तेरे सर पर ताज नहीं, वक्त का, कि वक्त का तेरे सर पर ताज नहीं, और ये समय किसी के लिए मोहताज नहीं। तुझे लड़ना है तो जंग में आ, क्योंकि हर जगह तेरे सगे वाले का राज नहीं। आजा तो भीमसेन कहने लगे कि हे शल्य, कि आग से खेलोगे तो जल जाओगे, आग से खेलोगे, कि आग से खेलोगे तो जल जाओगे, सुनामी की आंधी में बह जाओगे। अभी मौका है हार मान लो, वरना फोकट में ही मारे जाओगे। क्योंकि अगर मर्द तुम हो तो ना मर्द हम भी नहीं, मर्द तुम हो तो ना मर्द हम भी नहीं, रथ पे तुम हो तो पैदल हम भी नहीं। वार करके कहते हो कि वीर हूँ, तो कान खुलकर सुन लो भैया कायर। क्योंकि कि माना कि तेरा नाम बड़ा है, माना तेरा, कि माना कि तेरा नाम बड़ा है, तूने कई मैदानों को जीता और लड़ा है। अरे तुझसे लड़कर हारूं या जीतूं, लेकिन जंग मैदान में ये बालक खड़ा है। तो आज भीमसेन कहने लगे कि हे शल्य, तेरे जितने भी साथी हैं सबको बुला ले, और चाहे लगा ले, चाहे लगा ले, चाहे लगा ले, जितना है दम, जितना तेरे बाजुओं में जोर है ताकत लगा ले। कहना है क्या कि हे शल्य, और चाहे लगा ले, चाहे लगा ले, चाहे लगा ले, जितना है दम। और आज जंग मैदान में, अरे आज समर में, अरे आज समर में छोड़े ना हम,
अरे आज समरी में छोड़े ना और हेलो 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 चाहे जितने वीर बुला ले चाहे जितने भीमसेन कहने लगे कि हे शल्य जितने तेरे सगे संबंधी होंगे तेरे नाते रिश्तेदार सबको बुला ले आज तुझे कोई बचाने वाला नहीं कहना है क्या चाहे जितने वीर बुला ले चाहे जितने वीर चाहे जितने वीर बुला ले और चाहे जितना जोर लगा ले चाहे जितना जोर लगा ले चाहे जितना जोर लगा ले अरे जिंदा न छोड़ू तुझको जिंदा न छोड़ो तुझको जिंदा न छोड़ो तुझको खाई कदम क्योंकि अरे आज समर में छोड़े ना शल्य ने जैसे ही सुना कि भीमसेन इतनी बड़ी बात आप हमसे कर रहे हो अभी पता चल जाएगा कैसे और तेरी क्या औकात और तेरी क्या औकात जो तू टकराएगा और आज और मेरे हाथों से और मेरे हाथों से तू मारा जाएगा और मेरे हाथों से अरे मेरे हाथों से तू मारा जाएगा 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 भीमसेन से शल्य कहने लगे कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और तेरी क्या औकात जो तू टकराएगा तेरी क्या औकात जो तू टकराएगा तेरी क्या औकात जो तू टकराएगा और मेरे हाथों से और मेरे हाथों से तू मारा जाएगा 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 क्योंकि अब ना चले तेरी मन माने अब ना चले तेरे मन माने अब ना चले तेरे मन माने खत्म करूं तेरी जिंदगानी खत्म करूं तेरी जिंदगानी खत्म करूं तेरी जिंदगानी और पापी का यार तू अब बच नहीं पाएगा पापी का यार तू अब बच नहीं पाएगा पापी का यार तू अब बच नहीं पाएगा तो इधर आज भीमसेन कहने लगे कि तुम तो कायरों की भांति वार करते हो और आज मुझसे लड़ने की बात कर रहे हो कहने लगे भीमसेन शल्य से क्या हो कायर न जाने तू मुझको न जाने हो तेरी सेखी भुला दूंगा अरे जंग ये मैदान में और आज हो तेरी हस्ती मिटा दूंगा शल्य तेरी हस्ती मिटा दूंगा आजा तू मैदान में तेरी हस्ती मिटा दूंगा आजा तू मैदान में हस्ती मिटा दूंगा
दूंगा। अरे जंगे ये मैदान में तेरी हस्ती मिटा दूंगा। आजा तू मैदान में तेरी हस्ती मिटा दूंगा। आजा मैदान में तेरी हस्ती मिटा दूंगा। आजा मैदान और टकरा ले तू बुला ले, टकरा ले तू बुला ले, टकरा ले तू बुला ले। ओ कायर ना जाने तू ना पहचाने, तो कायर ना जाने तू ना पहचाने, तो कायर ना जाने तू ना पहचाने, तेरी से की भुला दूंगा। तो आज बड़ा ही घमासान युद्ध होता है भीमसेन और शल्य के बीच। शल्य को बिल्कुल अचेत कर देते हैं मार मार के गदा से। भीमसेन कैसे? तो आज हेलो आज और रोज रोज कायर जो ऐसा करोगे, रोज रोज कायर जो ऐसा करोगे, रोज रोज कायर जो ऐसा करोगे, अरे हम जो बिगड़ जाए तो भागे फिरोगे। क्योंकि धोखे से वार करना तुम्हारी आदत है। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वार करके भाग जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वार करके भाग जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वार करके भाग जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वार करके भाग जाते हो। और रोज रोज कायर जो ऐसा करोगे, रोज रोज कायर जो ऐसा करोगे, रोज रोज कायर जो ऐसा करोगे, और हम जब उगड़ जाए तो भागे फिरोगे। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति श्री सरस्वती भजन मंडल डोडा बानी के द्वारा। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा जिला बैतूल। तत्पश्चात तैयारी करके रहे श्री तारा भजन मंडल झिरिया डोल। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे श्री सरस्वती भजन मंडल डोडा बानी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री दिनेश जी यादव। और मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा जिला बैतूल सम्मानी धीरज भैया। आप शीघ्र मंचासीन होने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मंडलों का। कि दोस्तों, हमने पत्थर को हीरे की नुमाइंदगी दी है, बेशर्म को सूरते शर्मिंदगी दी है। ध्यान चाहूंगा कि हमने पत्थर को हीरे की नुमाइंदगी दी है, बेशर्म को सूरते शर्मिंदगी दी है। दवा कौन देगा ये तो बताइए दोस्तों। जहर हमने पिया जमाने को जिंदगी दी है, जहर हमने पिया जमाने को जिंदगी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हैं श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा जिला बैतूल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तैयारी करके रहे श्री तारा भजन मंडल झिरिया डोल। हेलो भैया, आज हम वाहन मालिकों से सुबह से ही हाथ जोड़कर निवेदन करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि आज शनिवार बाजार का दिन है। इधर
और माननीय मंत्री जी और सांसद महोदय, विधायक महोदय और आपका पूरा काफिला यहाँ आप लोगों के बीच में उपस्थित होगा। आप सबका सहयोग ही हमें सहयोग अपेक्षित कहलाएगा। जो भी वाहन यहाँ लगे हैं उन वाहन मालिकों से हम निवेदन करेंगे कि आप आज यहाँ से यहाँ तक पूरे रास्ते में किसी भी प्रकार के कोई वाहन ना लगाए, क्योंकि दिक्कत जब होगी और हमें तकलीफ तब होगी तब पुलिस प्रशासन से कोई वाहन को इधर उधर ले जाएंगे तो हमें आपसे ज्यादा तकलीफ होगी। इसलिए हम हाथ जोड़कर निवेदन आज सुबह से ही करते चलें कि कोई भी वाहन आप भजन सुने। भजन आप लोगों के लिए रखे गए हैं और भजन में भरपूर आप आनंद लें और भरपूर आनंद आएगा, ये हमारा वादा विश्वास है। लेकिन वाहन कोशिश करें जिस जगह आपकी सुविधा हो उस जगह रास्ता छोड़कर आप लगा दे बस। धन्यवाद। हेलो राम श्री राम। हेलो 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 चेक। हेलो 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 और थोड़ा सा बड़ा प्रेशर दे दो, हो जाएगा। हेलो हेलो चेक। हेलो 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 बढ़िया। हारमोनियम हारमोनियम बना दो। हेलो हेलो थोड़ा प्रेशर दे दो भैया बस। जय श्री राधे, जय श्री राम। हेलो हेलो थोड़ा प्रेशर दो भैया। हेलो 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 जय श्री राधे, जय श्री राधे। हेलो हेलो जय हो, जय हो। हल्का प्रेशर और दो भैया। हेलो जय हो। हेलो 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 ढोलक की चाटी देखो। हेलो हेलो कृपया रास्ते से वाहन हटा लें। हेलो 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 ढोलक की चाटी बढ़ा दो भैया थोड़ा सा। बोल कन्हैया लाल की। हेलो या हारमोनियम।
हेलो 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 हाँ साहब, महाभारत का दौर चल रहा है। क्या बात? आइए मनपसंद रचना वीर रस से भीमसेन ने प्रतिज्ञा की थी कि दुशासन एक दिन जब समय आएगा उस दिन मैं तेरी छाती चीर कर लहू का पान करूंगा और द्रौपदी के केस धुलवाऊंगा। समर मैदान में भीमसेन और दुशासन आमने सामने हैं। किस तरह से भीमसेन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं, दोनों में संवाद होता है, संग्राम होता है। क्या कहना है? भीमसेन दुशासन को ललकारते हैं। कि दुष्ट समर मैदान में लड़े उसे शमशीर कहते हैं, और निशाने पे लग जाए उसे तीर कहना है। कि कायल किसी तरह से तूने मेरे हुनर का पता कर लिया, अरे नादान तूने खुजा के खता कहना है। कि हाथी और चींटी में मेल नहीं होता, हाथी और चींटी में मेल नहीं होता, और सख्त चट्टानों में कभी तेल नहीं होता। कितना भी आशिकाना मौसम हो, शेर और बकरी में खेल नहीं होता।
मैदान में सर कटाने आया हूं और दुशासन तेरे खून से गंगा नहाने क्योंकि हम आप सभी जानते हैं सज्जनों, महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। हम आप सभी जानते हैं कि केवल जो मुख्य पात्र थे, जिनके हाथों में सब कुछ था, किसे जिताना है किसे हराना है केवल एक कर रहे थे, द्वारकाधीश कन्हैया। और समर मैदान में हर वीर एक कायर को मारकर क्रेडिट अपने नाम कर लेता है। क्या बात? तो कहना है टक्कर लेना भीम से तेरे बस की बात नहीं। क्या बात? टक्कर लेना भीम से नहीं तेरे बस की बात। कई सूरमा सटक गए फिर तेरी क्या औकात। क्या कह रहे हैं? अरे हो जाएगा अब फैसला, हो आज यमपुर पठा के रहेंगे। कहा वो तेरी इच्छा को पूरी करेंगे, इन्हीं हाथों से टुकड़े करेंगे। तेरी इच्छा को पूरी करेंगे, इन्हीं हाथों से टुकड़े करेंगे। तेरी इच्छा को पूरी करेंगे, इन्हीं हाथों से टुकड़े करेंगे। हो जाएगा अब फैसला, हो जाएगा अब फैसला, आज यमपुर पठा के रहेंगे। हो तेरी, हाँ तेरी, हो तेरी इच्छा को पूरी करेंगे। कहना है क्या? वो तेरी इच्छा को पूरी करेंगे, इन्हीं हाथों से टुकड़े करेंगे। तेरी इच्छा को पूरी करेंगे, इन्हीं हाथों से टुकड़े करेंगे। वो तेरी इच्छा को पूरी करेंगे, इन्हीं हाथों से टुकड़े करेंगे। कहा कि दुशासन मुझे जमाना जानता है। कह रहे हैं नहीं झेलेगा मेरा निशाना यहाँ, नहीं झेलेगा मेरा निशाना यहाँ, ओ नहीं झेलेगा मेरा निशाना यहाँ। और मुझे जाने यहाँ है सारा जहाँ, मुझे जाने यहाँ है सारा जहाँ, मुझे जाने यहाँ है सारा जहाँ। अब हो जाएगा फैसला, आज हो जाएगा फैसला, आज यमपुर पठा के रहेंगे। कह रहे हैं भीमसेन, दुशासन कहते हैं मुझे भी तो मौका दो, तेरी बारी आएगी तब देख लेंगे। अभी सुन, कह रहे हैं हेलो, अरे बाहों में हो तुम जिसके यहाँ पे, अरे ऐसा ना कोई हुआ। क्या कहा? अरे एक बार जिसको ऐलान कर दूं वो खाक में मिल गया। एक बार जिसको ऐलान कर दूं वो खाक में मिल गया। एक बार जिसको ऐलान कर दूं वो खाक में मिल गया। ओ बाहों में हो तुम जिसके यहाँ पे, बाहों जिसके यहाँ पे, बाहों में हो तुम जिसके यहाँ पे, ऐसा ना कोई हुआ।
बात करते हैं तो कहना है, अरे एक बार जिसको ऐलान कर दूं वो खाक में मिल गया। एक बार जिसको ऐलान कर दूं वो खाक में मिल गया। एक बार जिसको ऐलान कर दूं वो खाक में मिल गया। ओ जा 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 रे जा 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 रे जा 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 रे जा। ओहो कहना है, ये करता है मुझसे तू बातें बड़ी, कर दूंगा तेरी मैं खटिया खड़ी। करता है मुझसे तू बातें बड़ी, कर दूंगा तेरी मैं खटिया खड़ी। ओ करता है मुझसे तू बातें बड़ी, कर दूंगा तेरी मैं खटिया खड़ी। ओ बाहों में हो तुम जिसके यहाँ पे, बाहों में हो तुम जिसके यहाँ पे, बाहों में हो तुम जिसके यहाँ पे, ऐसा ना कोई हुआ। देखिए किस तरह से भीमसेन दुशासन का वध करते हैं, छाती को चीरकर रक्तपान करते हैं, द्रौपदी के केस धुलवाते हैं। कहना दुशासन कह रहे हैं कि भीमसेन मेरी शक्ति का अंदाजा अभी आपको नहीं है। क्या कहना, रे आके मिला ले हाथ समर में, आके मिला ले हाथ। अरे वीर की औलाद है तो अरे कर ले दो दो हाथ समर में, आके मिला ले आके मिला ले हाथ समर में, आके मिला ले आके मिला ले वीर की औलाद है तो, वीर की औलाद है तो, वीर की औलाद है तो, पर कर ले दो दो हाथ समर में। आके मिला ले हाथ, कह रहे हैं आके मिला ले हाथ समर में, आके मिला ले हाथ, आके मिला ले हाथ समर में, आके मिला ले हाथ, आके मिला ले हाथ समर में, आके मिला ले हाथ। कह रहे हैं हो आज समर में वही होगा, आज समर में वही होगा, आज समर में वही होगा। और अरे किस्मत में जो लिखा होगा, किस्मत में जो लिखा होगा, किस्मत में जो लिखा होगा। चाल नहीं अब गलने वाले, चाल नहीं अब गलने वाले, चाल नहीं अब गलने वाले। अरे क्या तेरी औकात समर में, आंखें मिला ले। तो देखिए अंत में किस तरह से दुशासन का वध होता है और क्या कहना है। ओ वध करते हैं और भीमसेन क्या कह रहे हैं, वो सारे वीर घबराते हैं मेरे डर से, ओ भीमसेन के डर से, हाँ भीमसेन के डर से, 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 वो सारे वीर घबराते हैं मेरे डर से। भीमसेन
भीमसेन के डर से, हाँ भीमसेन के डर से। क्या हुआ? छाती को चीर करके लहू पान किया है। कायर वो पापी को मार दिया। सरवीर ओ सारे वीर, ओ सारे वीर थर्राते हैं मेरे डर से। भीमसेन के डर से, भीमसेन। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत सम्मान करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा जिला बैतूल के द्वारा। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री तारा भजन मंडल झिरियाडोल जिला बैतूल। अभी आप सुन रहे थे श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा जिला बैतूल, सम्मानीय धीरज भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मंच पर उपस्थित हो रहे हैं श्री तारा भजन मंडल झिरियाडोल, सम्मानीय यादव जी। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री माँ वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी, तत्पश्चात श्री शारदा भजन मंडल माथनी, श्री हरि भजन मंडल रढ़ाल, श्री राम मंडल सिटिया गोहना, श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल और प्रतियोगिता के बाहर श्री बाल गोपाल भजन मंडल श्री ढाना चूरना। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत सम्मान करें। और हमारे निर्णायक महोदय के द्वारा बार बार आदेशित होता है कि माँ साहब वो 4 लाइनें तो बोलो, वो 4 लाइन है। हम भी नहीं समझ पा रहे थे वो कौन सी हैं, बोले बोलते रहते हो। वैसे अटपटी हैं मगर सारांश वाली हैं। ध्यान चाहूंगा कि दोस्तों, हाथी बूढ़ा हो जाए बोदा से कमजोर नहीं होता। हाथी बूढ़ा हो जाए बोदा से कमजोर नहीं होता। दलाल कितना भी छोटा हो सौदे में कमजोर नहीं होता। मुखिया बनना ना बनना अलग बात है दोस्तों। कुर्सी टूटी क्यों ना हो ओधा कमजोर नहीं होता। टूटी कूटी क्यों ना हो ओधा कमजोर नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए मंच पर श्री तारा भजन मंडल झिरियाडोल, सम्मानीय यादव जी। आगामी मंडल श्री माँ वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी अपनी तैयारी करके रहेंगे। धन्यवाद। हेलो 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 हेलो, प्रेशर डाल दो थोड़ा। हेलो 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 हेलो, हारमोनियम। हेलो 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 हेलो, धन्यवाद। हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 हेलो, जय हो। हेलो
सुध हनुमान नर्मदे मैया हारमोनियम का थोड़ा बढ़ाओ। ये महाभारत का दौर और इसका मजा महाभारत की 13वें दिन की लड़ाई सुनेंगे आप। यानी के चक्रव्यूह अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ने जाते हैं और चक्रव्यूह के पहले दरवाजे में जयद्रथ से आमना सामना होता है। के दुश्मनी में दुश्मनी में दुश्मनों की गाली अच्छी लगती है। कहा दुश्मनी में दुश्मनों की गाली अच्छी लगती है। क्या बात है। और भूख में काली गुलाब जामुन अच्छी लगती है। और ऐसी महफिल में कोई महाभारत गाए वहां ताली अच्छी लगती है। के अपने भारत में महाभारत भी होता है। कहीं पर बैठा हुआ विधाता भी होता है। मगर देखो सत्य और झूठ में फर्क बड़ा अभिमन्यु चक्रव्यूह में गए और जब कौरवों की गद्दारी देखता है तो कह रहा है कि यहाँ कहना अभिमन्यु कह रहा है कि यहाँ
तो लगती है मुझे मिली जुली सरकार। एक मासूम पर ये मिलकर चलाएंगे ये वार, मगर मैं भी वो वीर का बच्चा हूँ, ना हटाऊंगा पीछे कदम। अरे एक एक कर आ जाओ, कर जाऊंगा हजम। इससे पहले अभिमन्यु कह रहे हैं कि ये कैसी लड़ाई लड़ रहे हो, जरा तुमको शर्म आनी चाहिए। लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती, कह रहे हैं हो अरे शर्म करो जरा पापिया हो, कैसा है ये जंग तुम्हारा, लड़ने का ये ढंग, डरो रे जरा नाम प्रशंसा वो नहीं करते जो वाकई वीर होते हैं। अरे बोलो ना ऐसे वचन जो सीना चीर देते हैं। अर्जुन का राज दुलारा यकीन नहीं का तार दो, अर्जुन का राज दुलारा यकीन नहीं का तार दो, अर्जुन का राज दुलारा यकीन नहीं का तार दुलारा। शर्म करो जरा पापिया हो, कैसा है ये जंग तुम्हारा, लड़ने का ये ढंग, डरो रे ऐसी बात सुनी। जयद्रथ ने जयद्रथ कह रहे हैं कि बेटा तेरा जीना मुहाल कर दूंगा, मार मार के लाल और पीला कर दूंगा, अपनी औकात में रहना वरना एक थप्पड़ में मुंह लाल कर दूंगा। ये लड़के का आ गया ये लड़के का आ गया अरे इसकी उम्र देखो, लड़के का आ गया इसकी उम्र देखो, लड़के का आ गया ओहो इसकी उम्र देखो।
अरे इसकी उम्र देखो बात। और इधर दिल से दिल मिलाए जाते हैं और उधर परे भी निशाने लगाए जाते हैं, लेकर हमी से हुनर हमारे तीर हमी पे चलाए जाते हैं। आगे बढ़ो बढ़ना बेटा, शेर याद आया है कि आज सरस्वती के बेटों में भीषण संग्राम होगा। रागनी रोते फिरेगी, रागों का बदनाम होगा। सुर और सुरमाओं का यहाँ काम होगा। मगर क्या करें, निर्णायक समिति का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। और आगे जयद्रथ कह रहे हैं कि बेटा अरे महंगी पड़ेगी तुझे ये लड़ाई, अरे भागता कहाँ है लड़ाई, और महंगी पड़ेगी तुझे ये चने लोहे के अब चबाने पड़ेंगे, नकली ये चेहरे अब दिखाने पड़ेंगे। अरे महंगी पड़ेगी तुझे ये लड़ा, महंगी बेटा सुन ले, उम्र में छोटा लगा, काहे को मरने चला, तन जल गया, तन जल गया, बल चल गया, चल गया, बल चल गया, चल गया, बेटा सुन ले, उम्र में छोटा लगा, अरे काहे को मरने चला, तन जल गया, तन जल गया, ओ बल चल गया, तन जल गया, तू छोटा बात बड़ी काहे करता सुन ले, उम्र में छोटा लगा, अरे काहे को मरने चला,
तन चल गया बल डल गया बल जल और रामचंद्र भगवान के जय। हेलो, जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति श्री तारा भजन मंडल झिरिया डोल जिला बैतूल के द्वारा। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री मां वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री शारदा मंडल माथनी और मंडल को राशि प्राप्त हुई है सम्मान दिए सरदार भैया नकटवा 200 रुपए की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप सुन रहे थे श्री तारा भजन मंडल झिरिया डोल जिला बैतूल सम्मानी यादव जी और मंच पर उपस्थित हो रहे हैं श्री मां वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी सम्मानीय मोहब्बत जी पटेल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी मंडल श्री शारदा भजन मंडल माथनी, आप बिल्कुल तैयार रहें। तत्पश्चात श्री हरि भजन मंडल रढ़ाल, श्री राम मंडल सिटिया गोहना, श्रद्धा भजन मंडल भोपाल, बाल गोपाल भजन मंडल श्री ढाना चूरना। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां जोरदार बजा दें एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित श्रोता बंधुओं का। कि दोस्तों, हालात के कदमों पर समुंदर नहीं झुकते और टूटे हुए तारे कभी जमीन पर नहीं गिरते। कि हालात के कदमों पर समुंदर नहीं झुकते, टूटे हुए तारे कभी जमीन पर नहीं गिरते। बड़े शौक से गिरती हैं लहरें समुंदर में, पर समुंदर कभी लहरों में नहीं गिरते, पर समुंदर कभी लहरों में नहीं गिरते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मंच पर उपस्थित हैं श्री मां वैष्णव मंडल सिंगोड़ी और हमारे राजकुमार भैया से निवेदन है माइक लेकर कुछ थोड़ी सी बात रखें आप। हम थक गए भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महासाहब, आपका सहयोग 3 दिन से लगातार हम सबको मिल रहा है। हृदय से आपका धन्यवाद करते हुए, और ये पावन दरबार लगा हुआ है और जिसमें 4 चांद लगा रही है ऐसी प्यारी जनता, एक बार आपके ही लिए जोरदार तालियां बजाने की कृपा करें। आप इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। आपका तहे दिल से, मेरी ओर से, ये आयोजक समिति की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका सहयोग ये बहुत बड़ा सहयोग है। आपका सहयोग सदा यूं ही मिलता रहे। एक बार आपके लिए जोरदार तालियां बजाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समक्ष ये भजन मंडल सिंगोड़ी मंच पर उपस्थित हैं। मंडल के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत सम्मान करें। धन्यवाद। हेलो, जय श्री राधे राधे हरि ओम। हेलो, जय श्री राधे राधे हरि ओम। हेलो, जय श्री राधे राधे हरि ओम। हेलो, चेक। हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो जय हो। हेलो हेलो चेक हेलो 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 जय हो। हेलो क्या बात। आइए सर्वप्रथम एक समझाइश। यहाँ पर समस्त जनता जनार्दन पंच परमेश्वर स्वरूप निर्णायक विराजमान है। जब दो योद्धाओं की लड़ाई होती है, योद्धा कितना ही वीर हो या महावीर हो और सामने वाला कितना ही कायर हो, अगर वो चार मारेगा तो एक सामने वाला भी मार ही देगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक ही योद्धा एक को मार रहे हैं। आइए पंच परमेश्वर का आदेश, उसी बात को ध्यान में रखते हुए महाभारत से वीर रस आप श्रवण करने जा रहे हैं। ये रे ना
आपके मनोरंजन के लिए कि ये वो वीर है जो धोखे से बटेर मार लेते हैं। ये वो वीर है जो धोखे से बटेर मार लेते हैं, क्योंकि गर्दिश में तो गीदड़ भी शेर मार लेते हैं। कि धोखा करना हमारे खून में नहीं है, हम सीने पे वार करते हैं, मन में जो ठान लेते हैं। कि बात शेरों की करते हो और काम सियारों सा करते हो। बात शेरों की करते हो, काम सियारों सा करते हो, और फंसे मजेदार हो। लौट करके वापस नहीं आते हैं। इधर धर्मराज युधिष्ठिर यादव कुमार सात्विकी को कमलव्यूह में जाने के लिए कहते हैं। आज पहले ही द्वार पर मुलाकात हो जाती है भूरी श्रवा से। आज सात्विकी ललकारते हैं और कहते हैं, कहा कायर, बहुत धोखे पे धोखे किए हैं, आज बचने नहीं पाओगे। आज ललकारते हैं, देखिए क्या होता है। कहा कायर, ए आज बच के ना बच के न कायर तू जाए, और मेरे तीरों से मारा तू जाए। ए आज बच के न कायर तू जाए, मेरे तीरों से मारा तू जाए। आज बच के न कायर तू जाए, मेरे तीरों से मारा तू जाए। मेरे तीरों से मारा तू जाए, बच के न कायर तू जाए, मेरे तीरों से मारा तू जाए, मेरे तीरों से मारा तू जाए। कहा कायर, ओ तेरे साथी हो जितने बुला ले, तेरे साथी हो जितने, तेरे साथी हो जितने बुला ले, और ए आजा मैदान में बलि अजमा ले, आजा मैदान में बलि अजमा ले, आजा मैदान में बलि अजमा ले, और ए आज मार, ए मार मेरी करारी खाए। तो आज सात्विकी कहने लगते हैं कि तुम अपने आप को वीर कहते हो, अरे तुम्हारे सामने भी सात्विकी खड़ा है। आज सात्विकी ललकारने लगता है, क्या कहता है? हेलो, कहा कायर, आज मेरे हाथों से तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। ए आज तुझे दूंगा सजा, और जल में चढ़ाऊं मजा, क्योंकि आज मैं तुझे जान गया हूं तू कितना बड़ा वीर है। ए मैंने तुझे जान लिया है, और तुझे पहचान लिया है।
चली मैंने तुझे, हाँ मैंने तुझे जान लिया है और तुझे पहचान लिया है। मैंने तुझे जान लिया है, तुझे मैंने तुझे जान लिया है, तुझे पहचान लिया है। कहा कायर आज साथ की ललकारते हैं, भूरी सिवा से कहते हैं अभी तूने मुझे कहा जाना है, आज मैं देखता हूं तुझ में कितना जिगर है और कितना है तुझ में देखो जिगर। कर ले समरिया, कर ले समरिया, कितना है तुझ में देखो जिगर। कर ले समरिया, कितना है तुझ में देखो जिगर। कर ले समरिया, कर ले समरिया। ओ बाजी तू आजा लगा ले, बाजी तू आजा लगा ले। ओ मैंने तुझे, हाँ मैंने तुझे जान लिया है। तो आज सात्विकी कहने लगते हैं, कहा कायर मैंने शस्त्र उठाया मैंने शस्त्र उठाया जा अन्याय के लिए, क्योंकि ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। मैंने शस्त्र उठाया जा अन्याय के लिए, अरे हो जाए अब कायर राजी संग्राम के लिए। हो जा कायर अब राजी संग्राम के लिए। हो जा कायर राजी संग्राम, हो जा कायर अब राजी संग्राम के लिए। ओ मैंने शस्त्र उठाया, मैंने शस्त्र उठाया कायर अन्याय के लिए। क्या बात, कहा कायर अरे हो जाए अब कायर राजी संग्राम के लिए। हो जाए अब कायर राजी संग्राम, हो जाए अब कायर राजी संग्राम के लिए। कहा बुरी सभा, ओ तू जिंदा आज बचे ना, तू जिंदा आज बचे ना, तेरी कोई चाल चले ना। तू जिंदा आज बचे ना, तेरी कोई चाल चले ना। तू जिंदा आज बचे ना, तेरी कोई चाल चले ना। ओ पहुंचाऊं समर से, कहा कायर पहुंचाऊं समर से तुझी को शमशान के लिए। तो आज ललकारते हुए कहते हैं, अरे ये तीर तलवारों की बात करते हो और शेर गीदड़ों की बात करते हो, ये रणभूमि मैदान है। क्या कहते हैं, ए हम तीर चलाने वाले हैं और तलवारों से नहीं डरते हैं। क्यों? अरे आ जाए दुश्मन सामने तो ललकार के मारा करते हैं। आ जाए दुश्मन सामने तो ललकार के मारा करते हैं। आ जाए दुश्मन सामने तो ललकार, आ जाए दुश्मन सामने तो ललकार।
दुश्मन सामने तो ललकार के मारा करते हैं, आ जाए दुश्मन सामने तो ललकार, दुश्मन सामने तो ललकार के मारा करते हैं। आज फंसा है मर्दानों में, अभी तुमको कोई वीर नहीं मिला। आज साथ की भूरी सभा को ललकारते हुए कहते कायर, तू आज फंसा मर्दानों में ना, आज चलेगा जोर तेरा। तू आज फंसा मर्दानों में ना, तू आज फंसा मर्दानों में ना, आज चलेगा जोर तेरा। क्यों मर्दों सी तुझ में बात नहीं, मर्दों सी तुझ में बात नहीं, हमसे लड़ने से करते हो। मर्दों सी तुझ में बात नहीं, हमसे लड़ा करते हैं, मर्दों सी तुझ में बात नहीं, हमसे लड़ा करते हैं। और आज तक जो लड़ा है मेरे बार से वो बचा नहीं है। क्या कहते हैं? वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति श्री माँ वैष्णव भजन मंडल, आवाज सुधारो भैया, माँ वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति दी गई। थोड़ा प्रेशर दो। और मंडल को जो राशि प्राप्त हुई है, सम्मानी सरदार भैया नगटुआ वाले महुआ पनारी 100 रुपए, सम्मानी मुन्ना भैया रघुवंशी बनवारी 50 रुपए, सम्मानी राजेश जी पटेल बरवानी, सम्मानी माधव सिंह जी चौधरी बरवानी, सम्मानी राधे जी पटेल बरवानी, सम्मानी प्रताप जी पटेल साहब बरवानी, सम्मानी खुमाल सिंह जी पटेल साहब बरवानी। आप सभी महानुभाव के द्वारा 500 रुपए की राशि दी गई। सम्मानी हाकम सिंह जी पटेल साहब केवली वाले दादाजी, आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे श्री माँ वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी, और तैयारी करके मंच पर उपस्थित हैं श्री शारदा भजन मंडल माथनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री हरि भजन मंडल रढ़ाल। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि भजन मंडल रढ़ाल के बाद श्री राम मंडल सिटिया गोहना, श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल और बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल, ये तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि दोस्तों, मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता दोस्तों, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ये महाभारत का दौर और इसका मजा कुछ और। सभी तीर तमाल तलवार लेकर मंच पर अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए सभी भजन मंडलों का वंदन अभिनंदन स्वागत है। लीजिए, मंच पर उपस्थित हैं श्री शारदा भजन मंडल माथनी, और अपनी तैयारी कर ले श्री हरि भजन मंडल रढ़ाल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मां साहब। एक विशेष निर्देश समिति की ओर से प्राप्त है। समस्त महानुभावों से, समस्त भजन प्रेमियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप मंच पर आकर डांस ना करें। डांस करना ही है तो आप नीचे डांस कर सकते हैं, जिससे समिति मंडल को किसी प्रकार की आफत ना बने, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आज दिन शनिवार है, आज 3 रोज से कार्यक्रम चल रहा है। इसका आज विसर्जन की और जाएगा ये कार्यक्रम, इसलिए आज बाजार का दिन है, पब्लिक भी बहुत रहेगी। आप सभी अपने हैं, आपका अपना कार्यक्रम है। आप सभी इस कार्यक्रम को सजाएं संभालने में हमारी मदद करें, समिति की मदद करें, ऐसी आपसे अपेक्षा उम्मीद रखते हैं।
और वाहन रोड पर खड़ा ना करे, वाहन पार्किंग में ही वाहन खड़ा करे, ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन गणेश राम भैया के लिए। भैया आगे आओगे? गणेश राम भैया माला ला रहे हो कि दोस्तों, एक जैसे दोस्त सारे नहीं होते, कुछ हमारे होकर भी हमारे नहीं होते। ध्यान चाहूंगा, बहुत कीमती बात है कि एक जैसे दोस्त सारे नहीं होते, कुछ हमारे होकर भी हमारे नहीं होते। आपसे दोस्ती करके महसूस हुआ गणेश राम भैया, कौन कहता है तारे जमीन पर नहीं होते, कौन कहता है तारे जमीन पर नहीं होते। ऐसे हमारे महानुभाव, आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। आपका आशीर्वाद यूं ही मिलते रहे और आपका मंच यूं ही फलीभूत होते रहे। जोरदार तालियों से सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, ओम श्री राधे। हेलो, ओम प्रेशर। हेलो, ओम श्री राधे। चेक चेक, बहुत बढ़िया। हेलो हेलो, ओ हेलो भैया, आवाज बढ़ा के रखना। हेलो, हेलो हेलो चेक। हेलो ओ हेलो, इसमें प्रेशर करो सर। हेलो हेलो चेक चेक। हाँ हेलो, हाँ प्रेशर दो वही इसमें आ रहा है। हेलो हेलो चेक। श्री राधे। ओ हेलो, बहुत बढ़िया भाई। हेलो हेलो चेक। हेलो चेक चेक। हेलो, बहुत बढ़िया। भैया हारमोनियम। बोल कन्हैया लाल के, बोल वृंदावन में हरि लाल के। क्या बात है।
ये समय का अभाव है। आप महाभारत सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कथा महाभारत से, और सभी हमारे श्रोतागणों से भी निवेदन है कि मेरी कथा पर गौर करेंगे, मेरे भजनों पर गौर करेंगे। समिति से कहना है, ध्यान चाहूंगा। बात उस समय की है जब राजा विराट की गऊओं को चुरा लेते हैं कौरव। जैसे ही कौरव गऊओं को चुराते हैं तो इधर राजकुमार उत्तर को पता चलता है, तो अपने रथ पे सवार होकर साथ में ब्रह्मलला को लेकर आज देखिए उन कौरवों से, वीरों से सामना करने के लिए जाते हैं। यही कथा सुनाने जा रहा हूं, पसंद करेंगे कहना है। महाभारत का दौर है, इसका मजाक कुछ जैसे ही राजकुमार उत्तर कौरवों को देखते हैं तो घबरा जाते हैं। तभी राजकुमार उत्तर से ब्रह्मलला कहते हैं कि ये भागने का समय नहीं है, ये डट के सामना करने का समय है। तभी ब्रह्मलला अर्जुन राजकुमार उत्तर को बताते कि मैं ही अर्जुन, चलो तुम सारथी बनो, मैं आज इनसे युद्ध करूंगा। अपने तीर कमान लेकर आज कौरवों से सामना कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं क्या? क्या कहा? अरे इसे क्या बल दिखाते हो, आजमा के देख लो। इसे क्या बल दिखाते हो, आजमा के देख लो। अरे चीर के दो टुकड़े कर दूंगा सामना करके देख लो। कहा ये मोम की गुड़िया नहीं जंग में फौलाद हूँ, मोम के गुड़िया नहीं जंग में फौलाद हूँ, और आसमां को दहला दूं वीरों की। आज देखिए अर्जुन राजकुमार उत्तर से कहते हैं क्या ये सारा कर रहे हैं क्या? क्या कहा? अर्जुन ने किया है ये सारा, घबराने की बात नहीं है, सातों को देख लूंगा मैं। क्या कह रहे हैं? अर्जुन ने किया है ये सारा, और कहा घड़ी भर का है खेल सारा। क्या? और तमाशा ये बन जाएगा, खुद तमाशा बदल दूंगा मैं ये नजारा, बदल दूंगा मैं ये नजारा।
क्या कहा? ये तमाशा ये बन जाएगा खुद तमाशा, बदल दूंगा मैं ये नजारा। क्या कहा? अरे आ जाओ, अरे ओए 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 ओ आ, ओए 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 ओ आ, ओए 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 ओ आ। क्या कहा? आज इनसे क्या डरना है? जो डर गया वो मर गया। क्या कहा? अरे डर डर के जीने में क्या है, चलो आज मिलके मिटा। डर के जीने में क्या है, चलो आज मिलके मिटा। डर के जीने में क्या है, चलो आज मिलके मिटा। और कहा? और तमाशा ये बन जाएगा खुद तमाशा। आगे कहने लगे क्या? जैसे ही अर्जुन ने अपना तीर कमान खींचा और जैसे ही कौरवों पे चलाया तो वहां भी पितामह आप समझ जाते हैं कि ये अर्जुन है। दुर्योधन से कहते हैं कि सावधान, कितने हो तुम? तो क्या कहा? ए तुम कितने लड़ने वाले, और आ जाओ लड़ने वाले, और आ जाओ लड़ने वाले। कहा? अरे आज बल में देखूं, अरे आज बल में देखूं बलवानों के, और छक्के छोड़ा दूं पहलवान। आज बल में देखूं बलवानों के, छक्के छोड़ा दूं पहलवान। आज बल में देखूं बलवानों के, छक्के छोड़ा दूं पहलवानों के। आज कहा? रोक सको तो रोक लो मुझको, तुम में ऐसा वीर नहीं। रोक सको तो रोक लो मुझको, तुम में ऐसा वीर नहीं। रोक सको तो रोक लो मुझको, तुम में ऐसा वीर नहीं। कहा? ये हम मर्दाने शेर पुराने, तुम में ऐसा वीर नहीं। हम मर्दाने शेर पुराने, तुम में ऐसा वीर नहीं। हम मर्दाने शेर पुराने, तुम में ऐसा वीर नहीं। कहा? आगे कहने लगे जब समिति का निर्देश हुआ था कि भैया एक ही एक मार रहा है, उनने कछु करो ही नहीं। तो देखिए जब कौरव अर्जुन को ललकारने लगे, कहने लगे क्या कि हम भी कम नहीं हैं। क्या कहा? अरे छोड़ेंगे ना हम ये तुझे आज समर में मरते दम तक। कहा? ये मरते दम नहीं, मरते दम नहीं, सातो जन्म में नहीं, सातो जन्म में नहीं, ये मरते दम नहीं, सातो जन्म में नहीं, ये मरते दम नहीं, सातो जन्म में नहीं। कहा?
जन्म नहीं, अरे जन्म जन्म तक कहा, अरे छोड़ेंगे ना हम तुझे आज समर में मरते, छोड़ेंगे ना हम तुझे आज समर में मरते, छोड़ेंगे ना हम तुझे आज समर में मरते मरते दम नहीं सातो जन्म, ये सातो जन्म नहीं अब के बरस तक। देखिए इतनी बात सुनकर अर्जुन देखिए क्या कहने लगे कौरव से। कहा तुम्हें पता ही नहीं है ओहो कि मैं कौन हूं। क्या कहा कि बड़े बड़े ओहो 30 मार खार आए और आकर जले गए, अरे मेरे आगे मेरे आगे अरे ये किना चली, अजीबो हाथों को अजीबो हाथों को मले चले गए। और कहा ये जब मैं मारूं तो धरती डोले और अंबर का बेवैया। कहा ये मैं हूँ महाकाल टकरैया, मैं हूँ महाकाल मैं हूँ महाकाल टकरैया, मैं हूँ महाकाल टकरैया। कहा मेरा काम है लात बिछाई, मेरा काम है लाज बिछाई, ये मैं हूँ महाकाल मैं हूँ महाकाल टकरैया, मैं हूँ महाकाल टकरैया। आज जैसे ही अर्जुन ने ऐसी मार करी कि सारे कौरव मूर्छित हो गए और भागने लगे। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ऐसी मार हम मचाएंगे और रण से तुम्हें भगाएंगे। क्या कहा? अरे ऐसी मार हम मचाएंगे रण से तुम्हें अरे हम आज तुम्हें हम मारेंगे और ऐसी मार हम मचाएंगे रण से तुम्हें मिटा।
जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति श्री शारदा भजन मंडल माथनी के द्वारा। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री हरि भजन मंडल रढ़ाल मंडल को राशि प्राप्त हुई है। श्री गुरु कृपा पायल मशीन हमारे यहाँ ट्रैक्टर द्वारा सभी प्रकार के भवन, वेयर हाउस, स्कूल, कॉलेज इत्यादि सभी कार्य किए जाते हैं। ऐसे महानुभाव आपके द्वारा 200 रुपए की राशि दी गई। और श्री कपिल इंजीनियर चंदन जी मिस्त्री शोभापुर 101 रुपए की राशि आपके द्वारा भी दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानी दानदाताओं का। सम्मानी हमारे कार्यक्रम के आयोजक श्री गणेश राम जी पटेल, आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि मंडल को दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दानदाताओं का। और लीजिए मंच पर उपस्थित हैं श्री हरि भजन मंडल रढ़ाल और तैयारी करके रहें श्री राम भजन मंडल सिटिया गोहना। और सम्मानीय भाई जी अजनेरी 100 रुपए, सम्मानीय कटना सिर पप्पू भैया 100 रुपए, सम्मानीय अखिलेश भैया ढिकवाड़ा 100 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दानदाताओं का। लीजिए मंच पर उपस्थित हैं श्री हरि भजन मंडल रढ़ाल और तैयारी करके रहे श्री राम भजन मंडल सिटिया गोहना। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। आगामी मंडल अपनी तैयारी करके रहे श्री राम भजन मंडल सिटिया गोहना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित श्रोता बंधुओं का। और दोस्तों, मन मचलकर मोर होना चाहिए और कार्यक्रम के बीच में ना शोर होना चाहिए। मन मचलकर मोर होना चाहिए, कार्यक्रम के बीच में ना शोर होना चाहिए। कलाकार तो मंच से उड़ने लगेंगे दोस्तों, गर आपकी तालियों में जोर होना चाहिए, गर आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो 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 ट्रिपल डाल में हेलो और ट्रिपल डाल में हेलो 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 ठीक लॉक कर दो। हेलो 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 ज्ञान बढ़ा दो भैया। हेलो 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 चेक हेलो ट्रबल डालो आवाज बढ़ाओ। हेलो हेलो चेक हेलो 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 बेस कम करके ट्रबल खोल दो। हेलो हेलो ट्रबल डाल दो। हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो। हेलो हेलो
3 4 5 जख्म फिर से हरे हो गए, सूखे जख्म फिर से हरे हो गए और दुश्मन फिर से सामने खड़े हो गए। बाप ने कभी लड़ैया तक नहीं मारा और बेटा शेर मारने को खड़े हो गए। महाभारत वीर रसिया बहुत सुंदर सुंदर बातें सुन रहे हो। बात उस समय की है आज जब जयद्रथ मारे जाते हैं, इधर दुर्योधन बौखला जाते, कहा मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, पांचों पांडव को सर मेरे चरणों में लाके रख दो। महाभारत सभी जानकार बैठे हैं। महाभारत में सिर्फ एक युद्ध जो 14वें दिन की रात्रि में पहला युद्ध हुआ, वो कर्ण और घटोत्कच के बीच में महासंग्राम हुआ, वो सुनने को आप जा रहे हैं। द्रोण पर्व से ये गाथा ली हुई है। आज कर्ण पहुंच जाते इधर, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि रात्रि में दैत्यों की शक्ति चलती है, इसीलिए आप घटोत्कच का आह्वान करो। घटोत्कच आज युद्ध में शामिल होते हैं और कर्ण और घटोत्कच दोनों का युद्ध महासंग्राम होता है। क्या होता है? एक बात और सुने आप, बिल्कुल महाभारत से सटीक बात। कहा कि 3, 13 और 9, 18 3 मामा कपटी के पासे, 13 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। 9 जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब 9 योद्धा शेष रह गए। 18 ये महाभारत का युद्ध चला, ये 18 दिन चला, यही 3, 13 और 9, 18 है। आज घटोत्कच क्या कह रहे हैं? अत्याचारी
आप हो। करते आज्ञा सातों ने मिलके मारा, कि तुमने कहा तुम लड़ने की बातें करते हो, इधर कल ललकारते कि ये बेटा अभी तेरी बाली उम्र है, लड़ने की बातें कर रहा है। क्या कहा, आज जिंदा नहीं बच पाएगा, वक्त अगर मान जा तू रण छोड़कर भाग जा तो शायद जान से बच जाएगा। क्या कहा, बिल्कुल नहीं रचना, बिल्कुल भैया इस मंच पर नहीं, इस क्षेत्र में भी नहीं। क्या कहना है, अरे ओ बेटे मर जाने कहां से आया तू, कहां से अपनी मौत के सामने आ गया, ए दुश्मन से टकराने जहां से आया तू, तक धिनक धिन तक धिनक धिन तक धिनक धिन। ओ बेटे मर जाने कहां से आया, ओ बेटे मर जाने कहां से आया, ओ बेटे मर जाने कहां से आया तू, और दुश्मन से टकराने जहां से आया तू, दुश्मन से टकराने कहां से आया तू, दुश्मन से टकराने कहां से आया तू, तू समझ करेगा बेमौत मरेगा, अभी भी वक्त है, तू समर करेगा, बेमौत मरेगा, और तू जंग करिया ना कर मेरी मर्जी छोकरे। क्या कहा, तू मुझसे अगर टकराएगा और वो कट्टू में तुम्हारा जाएगा, क्या कहा, ओ बेटा तेरी बाली मर है, जो वीरों के सामने लड़ रहा है, वीरों के आगे ना करे समर है, और बक बक कर ना जा दे तू तो कर दे छोकरे। तू मुझसे अगर टकराएगा तो कट्टू में तुम्हारा जाएगा, कहा दे ये तीर तलवार की बातें चल रही है, आज लड़ने की बातें कर रहा है, तभी घटोरगच क्या कह रहे हैं, और भीरों से न तीरों से तलवारों से, भीरों से न तीरों से तलवारों से, भीरों से न तीरों से तलवारों से, नासियारों से एक खून खोलता है मेरा, सामने आ जाए,
सामने आ जाने से, सामने आ जाने से, तीरों से न तीरों से तलवारों से, नाचियारों से, कौन खोलता है मेरा सामने आ जाने से। सामने आ जाने से, सामने आ जाने से, हो कहा देख हर जंग में शेर लड़े आ गया तू सामने, और घबरा कर क्यों भागा है तो मान जा मेरी बात को, और तीरों से तलवारों से नजारों से, नाचियारों से, कहा कि ये मैदान में आया है अब तेरी खूनों की एक एक धज्जी उड़ जाएगी। इधर घटोत्कच क्या कह रहे हैं, मेरी बात को बिल्कुल साफ साफ सुन लेना आप, कल से कह रहे हैं। एक बात सुनाऊं साफ में, साफ में, साफ में, साफ में, डरता न किसी के बाप से, बाप से, बाप से, बाप से, क्या कह रहे हैं भैया, एक बात सुनाऊं साफ में, साफ में, साफ में, साफ में, डरता न किसी के बाप से, बाप से, बाप से, बाप से, तू मेरी बात को दिल मार ले, जो बिगाड़ना बिगाड़ ले, मैं हूं बब्बर से टक्कर का फेर, ना ले तू पंगा हो जाए ढेर, मेरी बात को दिल मान ले, जो बिगाड़ना बिगाड़ ले, मैं हूं बब्बर शेर टक्कर का फेर, ना ले तू पंगा हो जाए ढेर, दोनों तरफ से बाढ़ चल रहे दनादन। क्या कहा, बाढ़ दनादन देते जा, दुश्मन से टकराते जा, दुर्योधन कहते कि देखो कर्ण, अगर ये ऐसे मारता रहा तो पूरी सेना को नष्ट कर देगा, कुछ ना करो, आज घटोत्कच को मारना ही पड़ेगा। इंद्र की दी हुई वैजंती शक्ति आज जो कर्ण ने अर्जुन के लिए संभाल कर रखी थी, वो छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं दुर्योधन। क्या कह रहे हैं, हेलो 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 हेलो,
आया हूँ। हो जिसको बुला लेना, जिसको चाहे उसको बुला लेना, मैदान में आया हूँ। हो जिसको बुला लेना, तीर जो चलेगा तो खून टपकेगा, तो और खून टपकेगा तो भगदड़ 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 मच जाएगी। मैदान का योद्धा हो जिसको बुला लेना, मैदान का योद्धा हो जिसको बुला लेना, मैदान का योद्धा हो जिसको बुला लेना। ए तीर जो चलेगा तो खून टपकेगा, तो खून टपकेगा तो भगदड़। इधर वैजंती शक्ति छोड़ देते हैं और घटोरकच मारे जाते हैं। यही गाथा का सार है। ये हो बोल दादा दरबार। परम सम्मानी कार्यक्रम अध्यक्ष सम्मानी श्री गणेश राम जी पटेल साहब, सम्मानी प्रेम भैया, आपकी ओर से 200 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति श्री हरि भजन मंडल रढाल के द्वारा। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री राम मंडल सिटिया गोहना। श्री राम मंडल सिटिया गोहना से निवेदन है आप मंचासीन होने का कष्ट करें। मंडल को और राशि श्री श्याम मंडल महुआ खेड़ा फतेहपुर बनखेड़ी, आपकी ओर से भी 251 रुपए की राशि दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच उपस्थित हैं सम्मानी श्री वीर सिंह जी पटेल सरपंच साहब बंदी छोड़ पेपरिया, सम्मानी संतोष जी पटेल साहब बंदी छोड़ पेपरिया, सम्मानी भाई साहब पटेल बंदी छोड़ पेपरिया, ये सभी सम्मानी महानुभाव हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथिगणों का। लीजिए मंच पर उपस्थित हैं श्री राम भजन मंडल सिटिया गोहना। अभी आप सुन रहे थे श्री हरि भजन मंडल रढाल सम्मानी कमल जी फौजदार। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा दी गई और मंच पर उपस्थित हो चुके हैं श्री राम मंडल सिटिया गोहना और तैयारी करके रहेंगे श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल। और पर्ची उठाकर क्रम की तैयारी भी करना है हमें, जो आपका आदेश निर्देश हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ थोड़ा सा मौसम ठंडाई का भी बना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बहुत तंग करेगा, वो ज्यादा नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कि दोस्तों हैसियत बदलती है तो इंसान बदल जाता है और बादल छाने से आसमान बदल जाता है। ध्यान चाहूंगा कि हैसियत बदलती है तो इंसान बदल जाता है, बादल छाने से आसमान बदल जाता है। ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा माँ बाप का प्यार दोस्तों, मगर बहू आने के बाद बेटा बदल जाता है, बहू आने के बाद बेटा बदल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम पहले पर्ची उठा लें, क्रम की तैयारी कर लें, क्योंकि श्री राम भजन मंडल सिटिया गोहना, उसके बाद श्रद्धा भजन मंडल भोपाल और लास्ट मंडल प्रतियोगिता के बाहर बाल गोपाल मंडल श्री ढाना चूरना। संवाद की पर्ची सभी 17 भजन मंडलों को यहां से दी जा चुकी है पूर्व में। आप लोगों ने अपनी तैयारी पूर्ण कर ली होगी, किंतु आप किस क्रम में आपको गाने आना है यहां से तय होना है। तो अभी 2 मिनट के अंतर्गत निर्णायक समिति के द्वारा हम सभी के बीच में ये आपके क्रम निर्धारित होना है। क्रम निर्धारित करते हुए आपको यहां से क्रम बता दिए जाएंगे। आप सभी भजन मंडल अपनी तैयारी कर लें। धन्यवाद।
हेलो। प्रथम क्रम पर पर्ची के आधार पर श्री शारदा भजन मंडल माथनी आपको 1 नंबर क्रम पर गाने आना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और द्वितीय क्रम पर श्री हरि भजन मंडल रढाल। तीसरे क्रम पर श्री राम मंडल सिटिया गोहना। चौथे क्रम पर श्री मां बेसड़ो भजन मंडल सिंगोड़ी चौथे क्रम पर गाना है। पांचवें क्रम पर श्री श्रद्धा मंडल भोपाल। छठवें क्रम पर श्री सरस्वती भजन मंडल डोडाबानी। सातवें क्रम पर श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा बैतूल। आठवें क्रम पर श्री ठाकुर मंडल हिगनासेर। नौवें क्रम पर श्री दादा दरबार मंडल हथवास पिपरिया। दसवें क्रम पर श्री तारा मंडल झिरियाडोल बैतूल। 11वें क्रम पर श्री शारदा मंडल सोनतलाई। बारहवें क्रम पर श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी। 12वें क्रम पर 13वें क्रम पर श्री बाल गोपाल मंडल भोपाल। चौदहवें क्रम पर श्याम मंडल मोकलवाड़ा। 15वें क्रम पर श्री महावीर भजन मंडल सर्रा लांजी। 16वें क्रम पर श्री शिव शक्ति मंडल नाहरकोला। और 17वें क्रम पर श्री बजरंग मंडल हाथरस यूपी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगले चक्कर के लिए आपको संवाद की पर्ची दी जा चुकी है। किस क्रम पर मंडल को गाने आना है ये क्रम पुनः आप ध्यान देंगे। प्रथम 1 नंबर पर श्री शारदा मंडल माथनी, 2 नंबर पर श्री हरि भजन मंडल रढाल, 3 नंबर पर श्री राम मंडल सिटिया गोहना, 4थे क्रम पर मां वैष्णव मंडल सिंगोड़ी, 5वें क्रम पर श्रद्धा मंडल भोपाल,
छठवें क्रम पर सरस्वती मंडल डोडावानी, 7वें क्रम पर नवज्योति मंडल धपाड़ा, 8वें क्रम पर ठाकुर मंडल हिगना शेर, 9वें क्रम पर दादा दरबार हथवास पिपरिया, 10वें क्रम पर तारा मंडल झिरिया डोल, 11वें क्रम पर शारदा मंडल सोनतलाई, 12वें क्रम पर रामकृष्ण मंडल उमरखेड़ी, 13वें क्रम पर बाल गोपाल मंडल भोपाल, 14वें क्रम पर श्याम मंडल मोकलवाड़ा, 15वें क्रम पर महावीर मंडल सर्रा लांझी, 16वें क्रम पर शिव शक्ति मंडल नाहरकोला, 17वें क्रम पर बजरंग मंडल हाथरस यूपी, 18वें क्रम पर बाल गोपाल भजन मंडल श्री ढाना चूरना। बहुत बहुत धन्यवाद। और भोजन प्रारंभ हो चुका है। सभी मंडलों से निवेदन है कि आप श्री प्रेम सिंह जी ठाकुर प्रेम भैया से आप संपर्क करके पर्ची प्राप्त करके और भोजन स्थल पर पहुंचकर भोजन ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। और भोजन का कार्यक्रम अभी प्रारंभ हो चुका है और समाप्ति 2 बजे हो जाएगा। आप 2 बजे तक भोजन ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। और हमारे बीच सम्मानित श्री अरविंद सिंह जी पटेल साहब, बहुत अच्छे गायक कलाकार, मोकलवाड़ी, आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। सम्मानित श्री रूप सिंह जी मुआर, आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन स्वागत है। हाँ देखिए, 5वें नंबर पर जो पर्चियां दी गई हैं वो मंडल लेके पर्ची यहाँ आएंगे, निर्णायक समिति को वो पर्ची देंगे। और 5वें राउंड में समय रखा गया है 10 मिनट। 10 मिनट में जो भी पर्ची दी है, जो भी आपको कथा दी है, जो भी संवाद दिया है, वो 10 मिनट के अंदर आप प्रस्तुति देंगे। धन्यवाद। हेलो, एक चाबी प्राप्त हुई है। जिस किसी भी सज्जन की होगी, कृपया ये चाबी समिति के पास है। आप अपनी पहचान बताकर यहां से प्राप्त कर लेंगे। हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो बढ़ाओ थोड़ा सा, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो, ठीक है। हेलो, 1 मिनट और ले लें। कुछ दान दाताओं के द्वारा इस प्रतियोगिता में अपनी दान स्वरूप राशि देकर इस कार्यक्रम में अपना भरपूर सहयोग किया है। ऐसे दानदाता सम्मानित श्री नरेंद्र सिंह जी पटेल अकोला 5100 रुपए, सम्मानित श्री ब्रजेश जी पटेल ढिकवाड़ा 11,000 रुपए, सम्मानित श्री जेकी भाईजान 5,000 रुपए, श्री महेंद्र जी मालवी 2700 रुपए, श्री प्रमोद जी भटगांव 3,000 रुपए, श्री नौनी पटेल शोभापुर 5,000 रुपए, श्री गिरधारी जी खन्ना भट्टी 5,000 रुपए, श्री रामविलास जी तालाखेड़ी 2500 रुपए, श्री भरत वन गोस्वामी जी माछा 1100 रुपए, श्री कोमल सिंह जी ठाकुर माछा 1100 रुपए, श्री रघुवीर सिंह जी गौतम माछा 1100 रुपए,
श्री हरि नारायण जी पाल माछा 1000 रुपए। श्री बड़े भैया तालाखेड़ी बुलेट वाले 2100 रुपए। श्री चुन्ना पटेल भट्टी 1100 रुपए। श्री प्रकाश चंद जी बैरागी 1000 रुपए। श्री मुन्ना भैया मुकद्दम आमदेही 1000 रुपए। श्री दरबार जी पटेल भिलाड़िया 1000 रुपए। श्री अरविंद जी पटेल माछा 2500 रुपए। श्री अवधेश जी पटेल माछा 1100 रुपए। श्री छोटे वीर जी पटेल भोखेड़ी 1100 रुपए। श्री जंजीर पटेल 1100 रुपए। श्री श्रवण कुमार जी पटेल छोटे भैया बढ़िया खेड़ी 5000 रुपए। श्री कमोल सिंह जी पटेल मोकलवाड़ी 2100 रुपए। श्री संतोष पटेल बट्टे भैया तालाखेड़ी 1100 रुपए। श्री राजेश जी पटेल गुरारी 1100 रुपए। श्री राम बाबू पटेल 1100 रुपए। श्री सुरेंद्र जी सरपंच साहब 5000 रुपए। श्री समस्त सरपंच संघ 9700 रुपए। श्री कमलेश जी मुकद्दम पांजरा 2000 रुपए। श्री प्रदीप जी पटेल भटगांव 1100 रुपए। श्री केशव पटेल ढिकवाड़ा 1100 रुपए। श्री बटन पटेल चौधरी पथरई 1900 रुपए। श्री अर्जुन सिंह जी नकटुआ 5000 रुपए। श्री गोपाल सिंह जी पचुआ 2100 रुपए। श्री सुनैन सिंह जी तिगड़ा 1500 रुपए। श्री राधे श्याम जी बरवानी जगदीश भैया 1100 रुपए। श्री दौलत सिंह जी नकटुआ 1100 रुपए। श्री भाई साहब पटेल 10,000 रुपए। श्री सुरेश जी रघुवंशी 5000 रुपए। श्री राजा भैया पटेल मोकलवाड़ी 1500 रुपए। ये सभी दानदाताओं के द्वारा इस प्रतियोगिता में अपनी दान स्वरूप राशि दी गई है। आप सभी दानदाताओं का भंडार सदैव भरा रहे और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी महानुभाव के लिए जो आपने अपनी दान स्वरूप राशि देकर और इस कार्यक्रम को सजाने संवारने में सहयोग किया है। सम्मानित श्री वीर सिंह जी सरपंच साहब बंदी छोड़ पेपरिया 5000 रुपए की राशि आपकी ओर से भी दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मंडल का समय हम बार बार ले लेते हैं। आप अपना माइक चेक करते हुए हमें अवगत करा दें। हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, थोड़ी बढ़ाओ गैन से। हेलो हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 जय जय हो। हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक। हेलो ठीक है भैया, चाटे बढ़ा दो। हेलो 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 हारमोनियम बढ़ा दिया।
जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश हुआ, महाभारत वीर रस से आप कथाएं श्रवण कर रहे हैं। मारधाड़ से भरपूर सुंदर रचना आपके समक्ष प्रस्तुत है। पहले आप कथा श्रवण करें। बात उस समय की, आज काशी नरेश के यहाँ तीनों राजकुमारियों का स्वयंवर रखा गया है, जिसमें आमंत्रण हस्तिनापुर नहीं गया है। आज भीष्म पितामह तीनों राजकुमारियों का हरण करके ले आते हैं। आज तीनों नारियां भीष्म पितामह से विवाह करने का प्रस्ताव रखती है अम्मा। और जब भीष्म पितामह विवाह करने से मना कर देते हैं, तीनों राजकुमारियां अम्बा सहित आज परशुराम जी महाराज के शरण में जाती हैं और जाकर कहती हैं। तो आज परशुराम जी गुस्से में कहने लगे, भीष्म आपने तीनों राजकुमारियों के साथ अच्छा नहीं किया, या तो आप इनसे विवाह करो या फिर मेरे साथ युद्ध करो। तो भीष्म पितामह कहने लगे कि प्रभु आपने ही सिखाया है कि कोई रण में ललकारे तो उसको पीठ दिखाकर नहीं जाना चाहिए, और मैं आपसे युद्ध करूंगा और पूरी ईमानदारी के साथ धर्म युद्ध होगा। क्या होता है देखिए। कि तू मर्दों का देख ले, तू मर्दों का देख ले कैसा है मैदान, और अभी पता चल जाएगा कौन यहाँ कि जंग का दिन है, सामने मैदान पड़ा है। जंग का मैदान है, सामने मैदान पड़ा है, और देख आंखों के सामने तेरा काल खड़ा है। छोटी छोटी उड़ाने भरना मेरा धर्म नहीं, छोटी छोटी उड़ाने भरना मेरा धर्म नहीं, और हूँ बादशाह में जो हमेशा ऊंचा उड़ा है। तो कहने लगे क्या परशुराम जी कि नाग फनी के कांटों से हम कभी नहीं घबराते हैं, नाग फनी के कांटों से हम कभी नहीं घबराते हैं, और सर्पों के फन कुचल कुचल कर हाथों में लहराते हैं। क्या कहा देखिए। आज भीष्म पितामह कहने लगे, गुरु महाराज आज युद्ध मैदान में युद्ध है। तो क्या कहते हैं, क्या कहा, क्या मैंने जीती है जमाने की
जंग बिल्कुल फ्रेश, जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश हुआ है। ए मैंने जीती है जमाने की जंग, तेरे मैदान में उड़ जाए रंग, मुझे पहचानता जमाना है, तेरा कर दूं खत्म ठिकाना है। क्या कहा कि आज टकरार तो हो जाने दो, क्या कहा कि आज टकरार तो हो जाने दो, और मुझे मैदान में तो आने दो, आज टकरार तो हो जाने दो, मुझे मैदान में तो आज टकरार तो हो, मुझे मैदान में तो आने दो। क्या कहा आज टकरार तो हो जाने दो, और मुझे मैदान में तो आने दो, मुझे मैदान में तो जाने दो, टकरार में तो आने दो, तो हो जाने दो, मुझे टकरार में तो आने दो। मैंने जीती है जमाने की जंग, मैंने जीती है जमाने की जंग, मैंने जीती है जमाने के, ओ तेरे मैदान में उड़ जाए रंग, ओ तेरे मैदान में उड़ जाए रंग, ओ में उड़ जाए रंग। कहा मुझे पहचानता, मुझे पहचानता जमाना है, तेरा कर दूं खत्म ठिकाना है, थोड़ा दमखम मुझे दिखाने दो, मुझे मैदान में तो आने दो, आज टकरार तो हो जाने दो, मुझे मैदान में तो आने दो, आज टकरार तो आने दो, मुझे मैदान में तो आने दो। कहा कितनी भी कोशिशें कर लो गिरा नहीं पाओगे, और हमने तुमको गिराया तो उठ नहीं पाओगे। कहा और तुम्हारा खेल साजिशों का है कायर, तुम्हारा खेल साजिशों का है कायर, अगर सच सामने आएगा तो नजरें कहां मिलाओगे। क्या कहा देखिए, कि जो तुमने हरकत की है, परशुराम जी कहते हैं इनसे अब विवाह करो, नहीं तो युद्ध जारी रहेगा। कि तेरी हरकतों का चर्चा ये खुलेआम चल रहा है। कहा तेरी हरकतों का चर्चा खुलेआम चल रहा है। होगा होगा जो नाम तेरा, होगा जो नाम तेरा, यहाँ काम चल रहा है। तो चलेगा, खुलेआम चल रहा है। तो चलेगा, खुलेआम चल रहा है। कहा जो तुमने हरकत की है, जो सारे संसार में न जा रही है, क्या कहते हैं, तेरी हरकतों का चर्चा खुलेआम चल रहा है। तेरी हरकतों का खुलेआम चल रहा है। तेरी हरकतों का खुलेआम चल रहा है।
नाम तेरा। क्या कहा? होगा जो नाम तेरा यहाँ काम चल रहा है। होगा जो तेरा बोले आम चल रहा है। तो कहा यहाँ बातों का काम नहीं और न चिल्लाने का काम है। ये वीरों का मैदान है, यहाँ लड़ने का काम है। क्या कह रहे हैं परशुराम जी? देखिए, और बातें बनाने वाले अब बात ना चलेगी। बातें बनाने वाले अब बात ना चलेगी। बातें बनाने बात ना चलेगी, क्योंकि आज यहाँ तीर और तलवार चलेंगे। क्या कह रहे हैं? देखिए, पाला पड़ा है मुझसे कोई घात ना चलेगी। पाला पड़ा है कोई घात ना तुझे मारने का पूरा आज पूरा इंतजाम करके आया हूं। क्या कहा? देखिए, तुझे मारने का पूरा। क्या कहा? कि तुझे मारने का पूरा इंतजाम चल रहा है। तो बोले आम चल आज कहा माना कि तू वीर बलवान है, लेकिन सीखा मुझसे ही है। क्या कहा परशुराम ने? और माना कि तू वीर बलवान होगा। और माना कि तू वीर बलवान होगा। ए आज बुरा तेरा, क्या बात है, आज बुरा तेरा अंजाम होगा। आज तेरा अंजाम होगा। और माना कि ए माना कि हो माना कि तू भी बलवान होगा। और आज बुरा तेरा अंजाम होगा। आज बुरा तेरा अंजाम होगा। क्या कहा? अगर वीर है तो क्या करना पड़ेगा? अगर वीर तू है तो रणधीर हम है। अगर वीर तू है तो रणधीर और अगर तुझ में दम है तो हम भी न कम है। अगर तुझ में दम है तो हम में न कम है। अगर तुझ में दम है तो हम में न कम है। और माना कि ये माना है। और माना कि तू वीर बलवान होगा। आज बुरा तेरा अंजाम होगा। आज तेरा अंजाम होगा। आज तेरा अंजाम होगा। आज तेरा अंजाम होगा। कहा? जितना घमंड है, जितना अभिमान है, आज समर मैदान में टूट जाएगा। और माना कि तू वीर बलवान होगा। और आज
अंजाम होगा। आदरणीय परम सम्मानीय जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। कुशवाहा समाज जिला अध्यक्ष आदरणीय हमारे मालिक जी भैया कुशवाहा जी, आपकी ओर से 501 रुपए का आशीर्वाद की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। श्री राम भजन मंडल सिटिया गोहना के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति दी गई। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल, सम्मानी सोनू भैया से निवेदन है आप मंचासीन होने का कष्ट करें और 100 रुपए की राशि श्री खन्ना जी बुलेट वाले आपकी ओर से भी मंडल को दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और 100 रुपए की राशि हमारे साथी बहुत अच्छे जस गायक कीर्तन गायक सम्मानी अरविंद जी पटेल साहब आपकी ओर से मंच संचालक पर खुश होकर हमें दी गई है। जोरदार तालियों से पटेल साहब का सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां बजाएं भैया सभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और 2 लाइन कहना चाहूंगा कि फूल पेड़ों पर खिले हुए कम ही देखे हैं, हमने तो नजर नजर गम ही गम देखे हैं। फूल पेड़ों पर खिले हुए कम ही देखे हैं, हमने तो नजर नजर गम ही गम देखे हैं। आप ऐसी तासीर कहां से पाए हैं पटेल साहब, हमने हमेशा मुस्कुराने वाले कम देखे हैं। जोरदार तालियों से सम्मान करें पटेल साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानी खन्ना जी भट्टी 100 रुपए की राशि बुलेट वाले आपकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंडल को। और लीजिए मंच पर उपस्थित हैं, यह क्रम का चतुर्थ चक्र का अंतिम मंडल जो कि श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल, सम्मानी सोनू जी राजपूत। जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। इसके बाद प्रतियोगिता के बाहर श्री बाल गोपाल मंडल श्री ढाना चूरना तैयारी करके रहें। और पंचम चक्र का प्रथम मंडल शारदा भजन मंडल माथनी पर्ची लेकर आप तैयारी करके आएंगे। पर्ची हमें पहले जमा करेंगे संवाद से सभी को अवगत कराते हुए, उसके बाद आपको कार्यक्रम देना है। धन्यवाद। हमारे बीच सम्मानी श्री ललित जी पटेल साहब पूर्व मंडल अध्यक्ष शोभापुर, आप हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका बंधन अभिनंदन स्वागत है। सम्मानी श्री ललित जी पटेल साहब पूर्व मंडल अध्यक्ष शोभापुर, आपके द्वारा इस समिति के लिए, इस कार्यक्रम के लिए, इस पावन मंच के लिए 10,000 रुपए की राशि जोरदार तालियों से सम्मान करें ऐसे दानदाताओं का। बहुत बहुत बंधन अभिनंदन स्वागत है आपका। लीजिए मंच पर उपस्थित हैं श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल और तैयारी से रहे बाल गोपाल मंडल श्री ढाना चूरना। हेलो हेलो श्री राधे, हेलो हेलो हेलो, बहुत बढ़िया। हेलो 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 भैया हल्का प्रेशर दे दो। हेलो 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 बस ट्रेबल डाल दो। हेलो 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 1 नंबर। हेलो हेलो चेक। हेलो लो हेलो हेलो। सम्मानी श्री नरेंद्र जी परसाई शोभापुर 50 रुपए की राशि श्री राम मंडल सिटिया गोना को दी गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। चेक। हेलो 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 चेक। हेलो चेक। हेलो 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 भैया आवाज बढ़ाओ। हेलो हेलो और बढ़ा दो। हेलो
हेलो कैसे प्यारे हेलो ये हो हेलो बेस कम कर दो भैया हेलो उमेश भैया पटेल साहब, मुकेश भैया पटेल साहब भट्टी वालों की ओर से 201 रुपए की राशि प्रदान हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। क्षमा चाहते हैं भैया। आइए महाभारत, बड़े बड़े योद्धा मारे गए और बड़े बड़े इंतजाम हो रहे हैं मारने के, ये हो और अब तो कुछ रह गए हैं जो अब मारे जाएंगे। बात उस समय की है, अर्जुन ने ये ऐलान कर दिया कि सारे संसार में कोई भी वीर योद्धा हो या तो पांडवों का आधिपत्य स्वीकार करे और नहीं तो आके हमसे युद्ध करे। अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करते हैं और घोड़े के माथे पर चुनौती लिखकर सारे संसार में घुमाते हैं। और आज घोड़े के पीछे मेघवर्ण बलवान को कर दिया और आज घोड़ा राजा यमनाक्ष की नगरी में पहुंच जाता है। राजा यमनाक्ष कहते हैं मैं पांडवों की चुनौती मुझे स्वीकार है और मैं तुमसे युद्ध करूंगा। राजा यमनाक्ष और मेघवर्ण का घमासान। यरदरना जानकार बैठे हैं कि चोरों को चांदनी रात बुरी लगती है और हद से ज्यादा की औकात बुरी लगती है। चोरों को चांदनी रात बुरी लगती है और दिल की लगी बात वो बर्बाद बुरी लगती है और हद से ज्यादा की औकात बुरी लगती है और प्यारे भाई के साथ भाई की घात बुरी लगती है। और आज मैदान में करके शिकार जाऊंगा और तेरी दुश्मनी का कर्जा उतार जाऊंगा और मैं तो
तो वो हटीला वीर हूँ कायर, तेरे घर में घुस के तुझे मार जाऊंगा। और एक बात, जे कल का छोकरा देखो हमें आज आंखें दिखाता है। हेलो ये कल का छोकरा देखो हमें आज आंखें दिखाता है। अरे बेटा मत बोले, ऐसे बोलना हमको भी आता है। आइए आज राजा यमुनाक्ष घोड़े को पकड़ लेते हैं, ललकारते हैं, कहते हैं क्या? हेलो हेलो भैया साउंड को कम मत करो यार दोस्त। कहा हेलो अरे मुंह न चलाना, ये बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं होगा। हेलो अरे मुंह न चलाना, आटक राना, 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 मुंह न चलाना, आटक राना। तुम हो तुम ही हो, कायर बड़े दगाबाज, कायर बड़े दगाबाज, कायर बड़े दगाबाज, कायर बड़े दगाबाज, कायर बड़े दगाबाज। आटक राना, मुंह न चलाना, आटक राना, मुंह न चलाना, आटक राना, मुंह न चलाना। तुम हो तुम ही हो, कायर बड़े दगाबाज, कायर बड़े दगाबाज, कायर बड़े दगाबाज, कायर बड़े दगाबाज। जैसे यमराज ने मेघमण को ललकारा तो मेघमण कहते राजन गनीमत है अभी सब्र मेरा, और मैं अभी लबालब भरा नहीं हूँ, और वो मुझे मुर्दा समझता है। अरे उससे जाकर कह दो मैं अभी मरा नहीं हूँ। क्या कहा? ओहो कहा ए यमनाक्ष, अरे तू कौन है, तेरा नाम क्या? अरे हमसे टकराने वाले तेरी पहचान क्या? आज अरे हमसे रार करना है इतना तू समझ ले, हमसे रार करना है इतना तू समझ ले, हमसे रार करना है इतना तू समझ ले। राजा यमराज को मेघमण ललकारते हैं, करार हमसे कर ले या बच के तो निकल ले, करार हमसे कर ले या बच के तो निकल ले, करार हमसे कर ले या बच के तो निकल ले। कुंती माता के भक्त हैं बहा देंगे रक्त है, माता के भक्त हैं बहा देंगे रक्त, कुंती माता के भक्त हैं बहा देंगे रक्त है। ओ सीने में लगिया वो निकल के भाग, सीने में लगिया वो निकल के भाग, सीने में लगिया वो निकल के भाग। अरे हमको तुम समझो ना बच्चे, क्या बात कहा? ओ सीने में लगी आग तू निकल के भाग, सीने में लगी आग तू निकल के भाग, सीने में लगी आग तू निकल के भाग। अरे हमको तुम समझो ना बच्चे, अरे हमने भी मारे अच्छे अच्छे, हमने भी मारे अच्छे अच्छे, हमने भी मारे अच्छे अच्छे। ओ अरे हमसे रार करना है इतना तो
अरे हमने भी मारे अच्छे अच्छे, हमने भी मारे अच्छे अच्छे, हमने भी मारे अच्छे अच्छे, हमने भी मारे अच्छे अच्छे। तू टकरा ले, तू टकरा ले बल अजमा ले, तू टकरा ले बल अजमा ले, तू टकरा ले बल अजमा ले। वो तेरे जैसे लाख बुला ले, तेरे जैसे लाख बुला ले, तेरे जैसे लाख बुला ले। सीने में लगिया तू निकल के भाग, सीने में लगिया तू निकल के भाग, सीने में लगिया तू निकल के भाग। अरे रणभूमि के शेर सच्चे, तो आज दोनों में घमासान हो जाता है। कहते हैं मेघमण की राजा, अरे ओ बेशरम तू न माना, अरे मुश्किल है अब तो छिपाना, और तेरी ये नादानियों को, जो तूने आज घोड़ा पकड़ के नादानी की है, अरे मुश्किल है अब तो छुपाना। ये तूने मुझे जाना नहीं, तूने मुझे जाना नहीं, तूने मुझे जाना नहीं, मेरे हाथों तुझे मरना है, ये तुझे अब मरना है, 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 तुझे अब मरना है। आके बल अजमा ले मुझसे तू टकरा ले, आके बल अजमा ले मुझसे तू टकरा ले, आके बल अजमा ले मुझसे तू टकरा ले। तूने मुझे जाना नहीं, तूने मुझे जाना नहीं, तूने मुझे जाना नहीं, मेरे हाथों तुझे मरना है। हेलो, ये तुझे अब मरना है, 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 तुझे अब मरना है। आज आ जाए मक्सद उतारते हैं, दोनों में घमासान शुरू हो जाता है और कहते हैं क्या, ये हो। हेलो, अरे दूध माँ का अरे दूध माँ का पिया तो सामने आ जा तो तुम्हें आज आ जा, ये मारे ललकार, मारे ललकार तेरी लाश पे डालो, मारे ललकार तेरी लाश पे डालो, मारे ललकार तेरी लाश पे डालो, मारे ललकार तेरी लाश पे डालो। ये दूध माँ का दूध माँ का पिया तो सामने आ जा तो तुम्हें आजा, ये मार ललकार, क्या बात है बेटा, ओ मार
हो अरे मार ललकार ओहो मार ललकार तेरी लाश पे डालो मार ललकार तेरी लाश पे डालो मार ललकार तेरी लाश पे डालो मार ललकार तेरी लाश पे डालो। आज कहते हैं राजा यमराज और मेघवर्ण में घमासान होने लगता है, तीर तलवार की बौछारें चालू हो जाती है। क्या होता है? एक काहे मरने समर में आया भैया ढोलक का बेस बंद हो गया। हेलो अरे मौत आ गई तेरी अब काल तेरे सर छा गया। यमराज अब तो बस अरे है मारना अरे है मारना 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 काहे लड़ने समर में आया काहे लड़ने समर में आया काहे लड़ने समर में आया अरे मौत आ गई तेरी मौत आ गई तेरी मौत आ गई तेरी अब काल तेरे सर छा गया। क्या बात है? अब तो बस अरे है मारना है मारना है मारना है मारना है मारना ये मुझसे लड़ने आ गया काहे मारने तू आ गया मुझसे लड़ने आ गया काहे मारने तू आ गया मुझसे लड़ने आ गया काहे मारने तू आ गया। अरे मौत आ गई तेरी मौत आ गई तेरी मौत आ गई तेरी अब काल तेरे सर छा गया। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत सम्मान करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल के द्वारा। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं प्रतियोगिता के बाहर और इस चक्र का अंतिम मंडल श्री बाल गोपाल बालिका भजन मंडल श्री ढाना चूरना। बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल को राशि प्राप्त हुई है। सम्मानी मुकेश भैया भट्टी 200 रुपए, सम्मानीय सीताराम जी ढिकवाड़ा 50 रुपए, सम्मानीय मीना माँ साहब खैरी वाले 151 रुपए, सम्मानीय पुरुषोत्तम जी महोबा शोभापुर 100 रुपए, सम्मानीय श्री मुकेश जी पटेल भट्टी 100 रुपए, सम्मानीय श्री मुरारी जी पटेल बढ़िया खेड़ी 101 रुपए और सम्मानीय विनोद भाई 50 रुपए की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी महानुभाव का। और यह चक्र का अंतिम मंडल मंचासीन है। आगामी मंडल पंचम चक्र का प्रथम मंडल श्री शारदा भजन मंडल माथनी। आप तैयारी करके रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े सौभाग्य की बात
कि सम्मानीय माननीय श्री नारायण दास जी गंगेले पूर्व उपाध्यक्ष भाजपा हमारे बीच उपस्थित हैं। पिपरिया आपका वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। सम्मानीय सरदार भैया नकटुआ महुआ पनारी आपकी ओर से भी 100 रुपए की राशि दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानीय महानुभाव का, जो कि हमारी आयोजक समिति सम्मानीय भाई साहब पटेल सरपंच बमारी एवं सम्मानीय हमारे गणेश राम जी पटेल साहब, राजकुमार भैया, समस्त मित्र मंडली के साथ यह आयोजक परिवार आयोजक समिति सम्मानीय श्री कमलेश जी आचार्य उप सरपंच शोभापुर, सम्मानीय कृष्ण कुमार जी ठाकुर मीडिया प्रभारी भट्टी, सम्मानीय अवनेश जी ठाकुर मंडल उपाध्यक्ष शोभापुर, सम्मानीय राजकुमार जी चौधरी आईटी प्रभारी भट्टी, सम्मानीय संदीप जी ठाकुर सरपंच प्रतिनिधि माछा, सम्मानीय सचिन जी पुरभिया शोभापुर, सम्मानीय राम बाबू जी पटेल सरपंच प्रतिनिधि कोहानी, सम्मानीय अशोक जी पटेल अकोला, सम्मानीय बिलाल भाईजान शोभापुर, सम्मानीय गोविंद जी मेहरा मंडल महामंत्री शोभापुर, सम्मानीय भाई साहब जी पटेल नकटुआ और सम्मानीय भाई साहब पटेल अखिल भारतीय राज्य पंचायत परिषद महासचिव जिला नर्मदापुरम सरपंच संघ, आपके द्वारा इस कार्यक्रम को विगत 2 माह से मंच तक लाने में भरपूर सहयोग आप सम्मानीय महानुभाव का किया गया है और जनता जनार्दन से हम आग्रह करते हैं ऐसे महानुभाव के लिए जोरदार तालियों से हम सभी सम्मान करेंगे और आग्रह निवेदन इस मंच पर आप यूं ही विशाल राष्ट्र स्तरीय भजन प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष करते रहें। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन स्वागत है। यह विराट राष्ट्र स्तरीय भजन प्रतियोगिता जो लगभग आज 60 घंटे के लगभग पूर्ण हो चुके हैं, इस शोभापुर ग्राम के वरिष्ठ पूर्व जनों के द्वारा इस मंच को इस झाड़ को लगाकर फलीभूत करते हुए आज हमें सींचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन बुजुर्ग वृंदों के चरणों में हम वंदन करते हैं जिन्होंने पूर्व से इस मंच पर भाई दूज के पावन पर्व पर राम सत्ताएं कराते आए हैं। उन्हीं पद चिन्हों पर आज हमारी आयोजक समिति चलती हुई, हमने तो जब बहुत छोटी सी उम्र में देखा है कि सामने बैठकर इस मंच के भजन हमने भी सुने हैं। आज आपके आशीर्वाद से यह सौभाग्य, बुजुर्ग वृंदों के आशीर्वाद से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। अब हम आगामी चक्र प्रारंभ होगा और जो कुर्सियां लगी हुई हैं और आपसे निवेदन करेंगे आप खम्भों के लाइन को साइड ले जाएं। आप बैठे हैं, आपकी कुर्सी सिर्फ स्थान परिवर्तित कर लें, कुर्सी सहित कुर्सी भी आपकी कहलाएगी, क्योंकि जनता जनार्दन बढ़ेगी। ये फ्रंट से ज्यादा YouTube चैनल के अतिरिक्त सारी कुर्सियां आपके लिए बड़ी सम्मानजनक व्यवस्था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सम्मानीय श्रोता बंधुओं का। खाना सिर्फ 2 बजे तक ही रखा गया है, इसके बाद सभी मंडल यहाँ से पर्ची प्राप्त करके भोजन पहले कर लें, क्योंकि आज बाजार का दिन है भैया। सभी कामों को देखना है, निर्णय भी होना है, माननीय मंत्री महोदय का भी आगमन होगा, सभी समस्याएं एक साथ होंगी। ये वाहन मालिकों से निवेदन करते हैं कि आप बिल्कुल साइड में लगा लें कुर्सियां और साइड में दबा लें, और ये वाहन भी आप यहां से हटाकर पीछे साइड या मंच के पीछे साइड लगा लें। फ्रंट से सारे वाहन मालिकों के हाथ जोड़कर विनय करते हैं, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय राव उदय प्रताप सिंह जी एवं इन्हीं के साथ में माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय और आपका काफिला आएगा। उस समय हमें बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि वाहन उस समय पुलिस प्रशासन हटाएगा तो निश्चित तौर से आपकी गरिमा हमारी गरिमा धूमिल होगी। इसलिए पूर्व से ही हमें तैयारी कर लें। आपका सहयोग इस कार्यक्रम के लिए विशेष सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए मंच पर इस क्रम का अंतिम मंडल प्रतियोगिता के बाहर श्री ढाना चूरना आगामी क्रम का मंडल अपनी तैयारी कर ले। शेष क्रम पंचम चक्र के लिए मध्य प्रदेश के जाने माने मंच संचालक मेरे साथी सम्मानीय श्री शीतल भैया चौधरी, आपके लिए मैं कारोबार सौंपता हूं, क्योंकि आप काफी आराम कर चुके हैं। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन स्वागत है आपका।
हेलो 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 जी हेलो हेलो और बढ़ाइए हेलो 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 जी हेलो हेलो जी श्री राधे हेलो हेलो जी श्री राधे हेलो 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 चेक हेलो 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 ठीक है भैया हेलो 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 चेक हेलो जय श्री राधे हेलो हेलो थोड़ा हेलो हेलो ठीक है हेलो ठीक है भैया एक नंबर है हेलो आप कुछ भी गा सकते हैं, स्वतंत्र है। महाभारत चल रहा है, आप स्वतंत्र हैं। जो रचना महाभारत या अन्य जो आपको अच्छी लगती है, स्वतंत्र है। हेलो 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 हारमोनियम का बढ़ा दीजिए। हेलो बोली कन्हैया आइए सजना, निरंतर लगातार आप मारधाड़ से भरपूर महाभारत से वीर सुन रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी वीर से बड़ी सुंदर गाथा सुन रहे हैं। आज समर मैदान में कौरव एवं पांडवों के बीच में घनघोर संग्राम हुआ। द्रोण पर्व से गाथा 14वें दिन के आप सुन रहे हैं। आज योद्धा सुरसेन से टकरा रहे हैं पांडवों से बड़े भैया युधिष्ठिर, जिनके सारथी बने हुए हैं सेनापति पर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न। इधर सुरसेन के समक्ष में सेनापति का पद निभा रहे हैं द्रोणाचार्य। आज देखिए दोनों पक्षों में घनघोर संग्राम कर रहे हैं।
और जंग ए मैदान खूनी मंजर देखेंगे। कि सुना है, अरे सुना है वो फूक से पहाड़ उड़ा देते हैं और सामना पहाड़ों के बाप से उनका अंतर देखेंगे। आज देखिए बड़े भैया युधिष्ठिर ललकार दे कर रहे हैं। कि वीरों ने जंग छेड़ी हो संग्राम के लिए और आज कि अब तीर ही तीर चलाए संगार के लिए। अब तेरा तीर चलाए संगार के लिए। अब तेरा तीर चलाए संगार के लिए। अब तेरा तीर चलाए संगार के लिए। ओ वीरों ने वीरों ने संग्राम के लिए। कि अब तीर ही तीर चलाए संग्राम के लिए। अब तेरे तीर चलाए संग्राम के लिए। अब तेरे तीर चलाए संग्राम के लिए। अरे बेटा बेमौत तुम्हारा जाएगा, अभी भी समय है, जंग छोड़ के भाग जा। क्यों मुझसे तू टकराए, तू आज नहीं बच पाए। आदरणीय सम्मानी श्री राम सिंह पटेल जी मोहतरम सिर आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद। आदरणीय कुशल मंच संचालक जिनकी निरंतर 48 घंटे से गरिमा निभाते आ रहे हैं, सम्मानी हमारे चाचा जी श्री जगदीश मासव जी आरसी साहब, आपकी ओर से भी 201 रुपए का आशीर्वाद है। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और क्यों मुझसे तू टकराए, तू आज नहीं बनता। साथी तेरे सो में से दो चार नजर आते हैं। साथी तेरे सो में से दो चार नजर आते हैं। साथी तेरे सो में से दो चार नजर आते हैं। साथी तेरे सो में से दो चार नजर आते हैं। साथी तेरे सो में से दो चार नजर आते हैं। साथी तेरे सो में से दो चार नजर आते हैं। साथी तेरे सो में से दो चार नजर आते हैं। कि साथी तेरे सो में से दो चार नजर आते हैं। हो यहाँ सब जंग में बर्बाद नजर आते हैं। 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 आदरणीय बलवान सिंह जी चाचा सगुनिया से 101 रुपए का आशीर्वाद है। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और आज बड़े भैया युधिष्ठिर कह रहे हैं, देखने में छोटे मोटे वीर नजर आते हैं। देखने में छोटे मोटे वीर, ओह देखने में छोटे मोटे वीर नजर आते हैं। कि देखने में छोटे मोटे वीर नजर आते हैं। अरे बोल कर देखा तो अभिमान नजर आते हैं। 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 साथी तेरे सो में से दो चार नजर आते हैं। साथी तेरे सो में से दो चार नजर, ओह साथी तेरे सो में से दो चार नजर आते
कि तीर पर तीर चले हैं जगाजग, एक ऐसा तीर चलाए और ऐसा झटका लगे जिया पे, फिर पुनर्जन्म ना। और कह रहे कि सुन ले आज तू मरने वाला, और है बेटा कि नहीं तू आज है बचने वाला, कि कुछ तो ऐसा करूँगा वो तेरी सीधी कर दूँगा, कि सुन ले आज तू मरने वाला हो, आज तू मरने वाला हो, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां बजाएं। आगामी चक्र में छोटा सा संशोधन किया गया है। प्रथम चक्र शारदा मंडल माथनी, जो कि 10 मिनट का राउंड पर्ची का रहेगा, और उसी राउंड के साथ 5 मिनट देशभक्ति गीत से आपको 5 मिनट में वो भी लेना है। कुल मिलाकर 2 चीज हो जाएंगी आपको, देशभक्ति एवं पर्ची। समय 10 मिनट प्लस 5 मिनट 15 मिनट का, ऐसे कुल मिलाकर समय ये तय किया गया है समिति ने। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रथम मंडल अपनी और वह जो वर्तमान सरकार की उपलब्धियां हैं वो 5 मिनट में, उन उपलब्धियों पर आधारित 5 मिनट तय हैं। जो भी मंडल आएंगे इसलिए पूर्व से कि मंडली कम से कम अपनी तैयारी कर लें। अभी प्रथम मंडल उपस्थित नहीं है। आपको 5 मिनट जो वर्तमान सरकार की उपलब्धियां हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आप सभी समझदार हैं, उस पर 5 मिनट की रचना आप तैयारी करके मंच पर आएंगे, और 10 मिनट जो पर्ची दी गई है उस पर आधारित कार्यक्रम आपको देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आपको भजन सुनना है, बिल्कुल सुनवाएंगे कि दोस्तों गीत और गजल में सिंगार है नारियां, और वक्त आ जाए तो तलवार है नारियां। गीत और गजल में सिंगार है नारियां, वक्त आ जाए तो तलवार है नारियां। हाथों में चूड़ी देखकर कमजोर ना समझो दोस्तों, रावण की लंका फूकने में अंगार है नारियां। जोरदार तालियां बजाएं। हेलो, हेलो, हाँ देखिए भैया, एक तो आपको चिट दी गई है, तो उस चिट के आधार पर 10 मिनट में वो चिट की प्रस्तुति देना है, और 5 मिनट और इसी राउंड में बढ़ा दिए गए हैं, तो 5 मिनट रखे गए हैं। 11 वर्ष
इस सरकार को हो गए तो 11 वर्ष में क्या क्या उपलब्धियां की हैं उस पर से, और या फिर दो विषय रखे गए 11 वर्ष की उपलब्धि पर से 5 मिनट राष्ट्रीय भजन या ऑपरेशन सिंदूर पे से गाना है या 11 वर्ष की उपलब्धि पे से, दो में से एक गाना है। और जो चिट रखी गई है वो चिट पर से आपको भजन की प्रस्तुति देना है। समय आपको दिए जाएगा 15 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मंडल इस बात को तय कर ले कि आपको पर्ची दी गई है उसे अनिवार्य गाना है, और उसी साथ में 5 मिनट का समय और दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर या 11 वर्ष की शासन से संबंधित योजनाएं, जो भी योजनाएं हैं आप स्वयं यहाँ लाकर वर्णित करेंगे। धन्यवाद। हेलो, आदरणीय मीना माँ साहब जी खैरी से आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद है। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और आज देखिए बड़े भैया युधिष्ठिर सुरसेन को ललकार है, कह रहे हैं हुस्न रे आज तू लड़ने वाला, हुस्न रे आज तू लड़ने वाला, हुस्न रे आज तू लड़ने वाला, नहीं तू आज है बचने वाला, नहीं तू आज है बचने वाला, नहीं तू आज है बचने वाला। कुछ तो ऐसा करो कमाल तेरी सीधी कर दूं हुस्न ले आज तू लड़ने वाला, 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 हुस्न ले आज तू लड़ने वाला। रणभूमि में आ गए तू ऐसा अकड़ता, हाय 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 हाय। रणभूमि में आ गए ऐसा अकड़ता, हाय 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 हाय। अरे आज समर में आया तू दिलारा बताया, आज समर में आया तू दिलारा बताया, आज समर में आया तू दिलारा बताया। मेरे मारे है वीर हजार। अरे कह रहे हैं अरे तुझको कि तुझको शर्म नहीं आई। आज बड़े भैया युधिष्ठिर कह रहे हैं अरे कैसे है, अरे कैसी चली रे चाल, न देखी मेरी मनमानिया, न देखी मेरी मनमानिया, न देखी मेरी मनमानिया, न देखी मेरी मनमानिया, न देखी मेरी मनमानिया। अरे कैसे चली रे चाल, न देख मेरी मनमानिया, न देख मेरी मनमानिया, न देख मेरी मनमानिया, न देख मेरी मनमानिया। तुझको शर्म नहीं आई, न देख मेरी मनमानिया, न देख मेरी मनमानिया, न देख मेरी मनमानिया, न देख मेरी मनमानिया। जो भी जंग में आया नहीं बच पाया मेरे तू साथ ले रहा, जो भी जंग में आया नहीं बच पाया मेरे तू साथ ले रहा, जो भी जंग में आया नहीं बच पाया मेरे तू साथ ले रहा। अरे वो कायर तुझे शर्म नहीं आई मेरे तू साथ ले रहा, तुझको शर्म नहीं आई। और आज कह रहे हैं कि मेरे बाण को यूं हंसी में न डाल,
जो तुझको लगे हमको जो तुझको लगे हमको आदरणीय आशिक कहार जी पौड़ी से आपकी ओर से कानून का आशीर्वाद है। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। मेरे बाण को यो हंसी में निकालो, मेरे बाण को और आज तो तेरा फैसला करके रहूंगा। अरे हो जाए फैसला है कि अब कुछ ना करूं रहम। अरे हो जाए फैसला है, हो जाए फैसला है, हो जाए फैसला है, हो जाए फैसला है। अब कुछ ना करूं रहम, कुछ ना करूं रहम, कुछ ना करूं रहम। ओ सुर से न तुझे मिटा देंगे, सुर से तुझे मिटा देंगे, सुर से तुझे मिटा देंगे। अब खाई है कसम। हो जाए फैसला है, हो जाए फैसला है, हो जाए फैसला है, हो जाए फैसला है। अब कुछ ना करूं रहम, कुछ ना करूं रहम, कुछ ना करूं रहम। ओ सुर से न तुझे मिटा देंगे, सुर से तुझे मिटा देंगे, सुर से तुझे मिटा देंगे। अब खाई है कसम। अरे हो जाए फैसला है, 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 हो जाए फैसला है। अब कुछ ना करूं रहम, कुछ ना करूं रहम, कुछ ना करूं रहम। ओ सुर से न तुझे मिटा देंगे, सुर से तुझे मिटा देंगे, सुर से तुझे मिटा देंगे। अब खाई है कसम। और आज कह रहे हैं अरे दुश्मन मेरे दुश्मन मेरे दुश्मन मेरे दुश्मन तेरी दुनिया मिटा दूंगा। ए तुझे यमपुर पठा दूंगा। और कह रहे हैं कि तेरी दुनिया मिटा दूंगा, हो तुझे यमपुर पठा दूंगा। तेरी दुनिया मिटा दूंगा, तुझे यमपुर पठा दूंगा। तेरी दुनिया मिटा दूंगा, तुझे यमपुर पठा दूंगा। दुश्मन मेरे 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 हो तेरी दुनिया मिटा दूंगा। ये तुझे यमपुर पठा दूंगा। तेरी दुनिया मिटा दूंगा, तुझे यमपुर पठा दूंगा। तेरी दुनिया मिटा दूंगा, तुझे यमपुर पठा दूंगा। और ये महायोद्धा को संग्राम है, अभी तूने जाना नहीं है। अरे ये तो है, ये तो है। हारमोनियम का और मेन माइक बढ़ा दीजिए।
और आज कह रहे हैं कि जिसने युद्ध जीता कि वो महान बनेगा और आज कि वो वीर महाभारत की शान बनेगा और कह रहे हैं अरे वो वीर महाभारत की शान बनेगा 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 जिसने युद्ध जीता जिसने युद्ध जीता वो महान बनेगा वो वीर महाभारत की शान 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 बनेगा और आज जिसने युद्ध जीता वो महान बनेगा वो वीर महाभारत की शान बनेगा और आज जो भी इस तपोभूमि पर ये संग्राम जीतेगा एक नया इतिहास रचेगा सभी के लिए रण में सभी के लिए रण में कताल करेगा अरे वो वीर महाभारत की शान बनेगा 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 कन्हैया लाल के जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री बाल गोपाल बालिका भजन मंडल श्री डाना चूर्णा के द्वारा। लीजिए अब आपके सामने पंचम दौर में सर्वप्रथम मंडल आ रहे हैं श्री शारदा भजन मंडल माथनी और उनके बाद तैयार रहे श्री हरि भजन मंडल रंढाल। मंडल को जो प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है सराठे पान भंडार आपकी ओर से 101 रुपए की राशि। श्री गोपी जी पटेल तिगड़ा सरपंच साहब आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री बलराम जी पटेल साहब सरपंच साहब आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री नर्मदा प्रसाद जी सोनिया आपकी ओर से भी 201 रुपए की राशि प्रदान होती है। श्री गोविंद चौरसिया जी आपकी ओर से 51 रुपए की राशि प्रदान होती है। श्री ब्रजेश सिंह पटेल साहब दिगबाड़ा आपकी ओर से 201 रुपए की राशि प्रदान होती है। श्री कमल सिंह जी पटेल साहब परसाई जी आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि प्रदान होती है। श्री रामेश्वर जी पालाखेड़ी वाले पूर्व अध्यक्ष भाजपा आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री राम गोपाल जी सेमरी हरचंद आपकी ओर से 151 रुपए की राशि प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट का अंतराल मंच की सफाई के लिए थोड़ी व्यवस्था बना लें।
ये सब अंतिम मंडल के साथ ही महाभारत से वीर रस का समापन। आ जाएं, मंडल मंच पे ही आ जाएं, सफाई है। आपसे निवेदन है, श्री शारदा भजन मंडल माथनी अपने वाद्य यंत्रों के साथ मंच पर आ जाएं और उनके बाद तैयार रहें अपने वाद्य यंत्रों के साथ श्री हरि भजन मंडल रंढाल और उनके बाद श्री राम भजन मंडल सिटिया गोहाना सोहागपुर बिल्कुल तैयार रहेंगे अपने वाद्य यंत्रों के साथ।